हेलो वेजिटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी के बारे में अब हम सब लोगों को पता है कि कैसे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलके उसकी अर्थ, फैमिली और फ्रेंड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और 10 साल कैद में रहने के बाद जब वेजिटो छुटता है तो वो सब गॉड्स को ब्रूटली मर्डर करने लगता है। एंड आज की जो वीडियो है ये उसी के ऊपर बेस होने वाली है। ये बेसिकली इसका सारे पार्ट्स को कंबाइन करके मैंने बनाया है, जो कि एक मूवी है फुल 2 आवर्स की। तो यार मैं आपको लास्ट में सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अगर अब तक इसको नहीं देखा है या फिर दोबारा देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इंजॉय कर पाएँ। और अगर आप लोगों ने अब तक इस कमाल की मांगा के ऑनर कॉल मी आर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उनको अपना सपोर्ट दिखाएं और इंस्टाग्राम पे भी उन्हें फॉलो कर लें। और अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैंने भी अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके भी मुझे फॉलो करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। हमारी मांगा की शुरुआत होती है लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे। वहाँ नीचे खड़ा वेजिटा ऊपर ट्रेनिंग करते हुए गोकू को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं मास्टर इंटरेस्टिंग गोकू को। वो वेजिटा से कहता है, तो वेजिटा ये स्पीड कैसी थी? तुम्हें अभी भी लगता है क्या तुम अपनी अल्ट्रा ईगो के साथ इसे मैच कर सकते हो? तो नीचे खड़ा वेजिटा ये सुनकर कहता है, इसे तुम स्पीड कहते हो? मैं अपनी बेस फॉर्म में और मैं तुम्हारी मूवमेंट को आराम से देख रहा हूँ। फालतू हरकतें मत करो, बीरस तुम्हें देख रहे हैं। और हम देखते हैं लॉर्ड बीरस को जो गोकू को ही देख रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं, ये सैयन सच में बहुत आगे जा चुके हैं। ये मूवमेंट सच में परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की है। इसने मुझे 20 के यंगर वर्जन की याद दिला दी। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, आखिर इस मुस्कुराहट का क्या मतलब है? ये मत कहना कि आप उसकी स्पीड से इम्प्रेस हो गए हो। ये तो यामचा भी कर सकता है। एक बार उसे नीचे आने दो, मैं असली स्पीड दिखाता हूँ। मगर वो नोट करता है लॉर्ड बीरस उसे इग्नोर कर रहे हैं। लॉर्ड बीरस उसे इग्नोर मुस्तकिल कर रहे होते हैं। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम मेरे मास्टर हो बिल्ली कहीं के। तुम्हें मुझे जब से ट्रेन करना चाहिए था, जब से मैंने वो फॉर्म अचीव करी थी, और जब से तुमने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया जब से मैंने वो फॉर्म अचीव की है। कैसे टीचर हो तुम बीरस? मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम मुझे इसलिए ट्रेन नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें डर लगता है मैं तुम्हें सरपास कर दूंगा। तभी वो वेजिटा ऊपर गोकू को कहता है, चलो काकारोट, तुम्हारी बारी खत्म हुई, नीचे आओ। अब मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता हूँ। अगर तुम डरते नहीं हो तो। तुम्हारी मैं। हम देखते हैं लॉर्ड बीरस को जो गुस्से में कहते हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने से डर रहा हूँ, है ना? और तुमने ये रीज़न दिया कि मैं अगर तुम्हें ट्रेन करूँगा तो तुम मुझे सरपास कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे रहा। अब मुझे हंसाओ मत वेजिटा, तुम मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं हो जैसे तुम्हारे फादर नहीं थे। तभी वो गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, ठीक है, मुझे आराम करने पर वैसे भी तुम लोग पिन चुभ हो रहे थे। वार्म अप कर लेता हूँ मैं। इस बेकार ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भूल जाओ। असल ट्रेनिंग अब शुरू होती है तुम्हारे प्यारे नेबरहुड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों। जल्दी से उस सैयद को नीचे बुलाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे बीच कितना फर्क है। तभी वेजिटा थोड़ा घबराते हुए कहता है, नीचे आओ काकारोट, प्लान्स बदल गए हैं। बीरस हम दोनों को पर्सनली ट्रेन करना चाहते हैं, कुछ रीजंस के कारण जिसमें तुम भी शामिल हो। तभी हम देखते हैं गोकू कहता है, हाँ बीरस हम दोनों को ट्रेन करना चाहते हैं, क्या ये वीस के साथ चीटिंग नहीं होगी? बड़ी अजीब बात है, उन्होंने आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। क्या वो सो तो नहीं रहे? तभी वो नीचे देखता है कि बीरस जाग चुके होते हैं और वो कहता है, ओहो वो वेजिटा मजाक नहीं कर रहा। मैंने लॉर्ड बीरस को इससे पहले इतना गुस्से में तब देखा था जब वो अर्थ पे आए तो मेरी उनसे लड़ाई हुई थी। मगर तभी गोकू के दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो कहता है, हे एक सेकंड रुको, मुझे लगता है उन्हें रीमैच करना है। मैंने उन्हें पहले भी लगभग हरा दिया था, मुझे लगता है मैं उन्हें इस बार भी हरा दूंगा। और अब तो मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है तो मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ उन्हें पक्का हरा दूंगा। ये कहने के बाद गोकू कुछ सोचकर नीचे आता है। अपने चेहरे पे एक एक्साइटेड लुक के साथ गोकू लॉर्ड बीरस को देखता है और कहता है, तो आप हमसे क्या चाहते हैं बीरस?
ट्रेनिंग कुछ सेंस नहीं बना रही है। हाँ, क्योंकि वेजिटा और मेरे रास्ते अब अलग अलग हैं और आपको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी आती है, तो मुझे जहां तक लगता है आप हम दोनों में से किसी एक से फाइट करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो पहले मैं लड़ूंगा। जिसे सुनकर वेजिटा कहता है, अपने ख्वाबों में कैकारोट, पहले भी तुम मुझसे लड़ चुके हो और फेल हो गए थे। और दूसरी बात, मैंने पहले पिछला आधा घंटा तुम्हारी हवा में बिना किसी सर की मुर्गी की तरह उड़ते हुए देखा है। इस बार मेरी बारी है, आ जाओ बीरस। मगर गुस्से में लॉर्ड बीरस बोलते हैं, तुम दोनों ज़्यादा ही बोलने लग गए हो, ज़्यादा बकबक मत करो। तुम दोनों में से कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। जैसे तुम अभी इस हालत में हो, मैं तुम दोनों को आराम से हरा सकता हूँ। मैं तुम दोनों में से किसी से फाइट नहीं करना चाहता। मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, मैं उस सेयन में इंटरेस्टेड हूँ जिसने उस सेयन ब्रॉली को हराया था। वीस ने मुझे बताया था उसकी पावर मुझे चैलेंज कर सकती है, और मुझे बताया था कि वो तुम दोनों ही बेवकूफ़ों का फ्यूजन था। तो चलो अपना वो घटिया सा डांस करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बड़ा अच्छा आइडिया है। दोनों अलग अलग वे में शॉक होते हैं। तभी वेजिटा कहता है, आप सीरियस नहीं हो सकते, क्यों ना हमसे एक ही टाइम में फाइट करो। मैं इसके अलावा से दोबारा ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैंने खुद से वादा किया था। तभी गोकू मजे में कहता है, लॉर्ड वीरस, मुझे लगता है आप सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे जो आपने गोजिटा से फाइट करने को कहा। अब तो मज़ा आने वाला है। सोचो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का एक साथ फ्यूजन और दोनों साथ मिल जाए। जिसे सुनकर लॉर्ड वीरस मुस्कुराते हुए और कहते हैं, और वो सोचते हैं, इसे ट्रेनिंग की तरह ऑफर करता हूँ मैं। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं गोजिटा बनने के लिए, नहीं तो मैं वापस चला जाऊँगा सोने के लिए। जल्दी करो, टाइम निकल रहा है। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, जल्दी करो वेजिटा, मैं डांस स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लेफ्ट साइड से आना और मैं राइट साइड से आऊँगा। तभी गुस्से के अंदर वेजिटा ये सुनकर कहता है, भूल जाओ कैकारोट, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, कोई दुखी नहीं बनती। मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हूँ किसी ऐसी बेवकूफ़ चीज़ के लिए। दुनिया को बचाने की बात थी तो मैं मान भी लेता, मगर ट्रेनिंग कभी नहीं। इससे अच्छा मैं खुद ट्रेनिंग कर लूँगा। मगर गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज वेजिटा, सिर्फ एक बात, मैं वादा करता हूँ अगली बार किसी बुरे बंदे से हम फाइट करेंगे तो हमें फ्यूजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो अल्ट्रा ईगो है। तो प्लीज एक बार। तुम हर बार यही कहते हो जोकर। ठीक है, मैं कर लूँगा, बस ये देखने के लिए कि मैं उस बीरस को हरा सकूँ। और इसके साथ वेजिटा अपनी आंखें बंद करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा ईगो में। और गोकू उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ये बात हुई ना वेजिटा, थैंक यू वेजिटा, इस बार मेरा तुम पे उधार रहा। वेट, मेरा तुम पे उधार? चलो जो भी हो। और ये सिचुएशन देखते हुए दोनों फ्यूजन डांस के स्टेप करने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, फ्यूजन। और दोनों की फिंगर। तभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा एक ब्राइट लाइट में आ जाते हैं और तभी हम ब्राइट लाइट के अंदर से एक शख्स को देखते हैं। वो होता है अल्ट्रा गोजिटा, वाइट हेयर और बगैर किसी आईब्रो के साथ एक मिस्टीरियस ऑरा में कवर। वो कहता है, मैं हूँ अल्ट्रा गोजिटा। और गोजिटा कहता है, चलो वीरस, फाइट करते हैं। तुमने सोच भी नहीं सकते हो मैं कब से इस समय का इंतजार कर रहा था। जब तुम अर्थ पे पहली टाइम आए थे, जब मैंने फ्यूज नहीं करा था, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट निकले थे, मगर अब उस आइडिया को हम साइड में रखते हैं। तैयार हो जाओ यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन से फाइट करने के लिए, गोजिटा से। तभी ये सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो। वैसे भी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे निराश मत करना मोटल। ओह, मैं नहीं करूँगा। और गोजिटा बहुत स्पीड के साथ मूव होता है बीरस को खतरनाक वाली किक मार के। लॉर्ड बीरस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, बट वो फिर भी दर्द में होते हैं। तभी खुद को पीछे करते हुए वो देखते हैं गोजिटा को, जो कि एक घमंडी स्माइल के साथ उन्हें देख रहा होता है। तभी वो कहता है, ये मत कहना बीरस, इस छोटी सी किक से तुम्हें लगी होगी। थोड़ी शर्मिंदगी की बात है अपने स्टूडेंट से इतना गंदा पिटना। ये सुनकर लॉर्ड बीरस गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों भूल रहे हो आखिर मैं कौन हूँ। लगता है टाइम आ गया तुम ब्रेड्स को हकाई की असली मीनिंग दिखाने का। इधर आओ। मगर वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करते उससे पहले गोजिटा अपनी खतरनाक स्पीड के साथ मूव होकर उनके फेस पे खतरनाक सा पंच मारता है, जो कि एक बिल्कुल स्ट्रेट पंच होता है। तभी अपने चेहरे पे एक स्माइल के साथ गोजिटा कहता है, आपने कहा इधर आओ, लो मैं आ गया। तो आखिर तुम क्या कह रहे थे
बिल्ली के बच्चे तुमने मुझे निराश कर दिया। सोचना भी मत कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी बेइज्जती, तुम पछताओगे। आखिर तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। तभी एक खतरनाक स्पीड में मूव होते हुए वो गोजिटा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों बहुत घमंडी बन रहे थे मुझ पे कुछ बेकार अटैक्स करके, जिससे तुम जीत नहीं सकते हो। ये बात मेरी सुन लो, वो भी एक डीएटी से। अब तुम्हारा आखिर मरने का समय आ गया है, तुम्हारा एंड नज़दीक है। अब तुम समझोगे कि मुझे हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं। हाँ बीरस, ये क्या हो रहा है? ये प्रेशर, ये सच में कमाल का है। और गोजिटा देखता है कैसे बीरस पावर अप कर रहे होते हैं अपने गुस्से की वजह से। तभी गोजिटा उड़ के पीछे जाता है और डर में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर बीरस कब से इतनी पावर छुपा रहे? उनके पास इतनी पावर कब से आ गई? तो ये है एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर। और वहाँ खड़े पूरे डार्क ऑरा में कवर ब्लैक नाइटिंग से घिरे हुए हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक बीरस की फुल पावर है। तभी बीरस मुस्कुराते हुए कहते हैं, रियल फाइट अब शुरू होती है। मुझे दिखाओ वो पावर जो तुमने दोनों एंजल्स और गॉड के साथ ट्रेन करके अचीव की है। खुद को खुशकिस्मत समझो, क्योंकि तुम वो दूसरे शख्स हो जिसने मेरी फुल पावर देखी है। क्योंकि पहला शख्स कोर्टीला था जिसने मेरी फुल पावर देखी थी। और एक सीरियस फेस के साथ बिना किसी स्माइल के गोजिटा सोचता है, बीरस, आखिर हम तुम्हें कब सरपास करेंगे? मुझे इसे खत्म करना होगा, और वो भी अभी एक फाइनल अटैक के साथ। लेट्स गो। और तभी गोजिटा अपने हाथ में पावर फिस्ट बनाते हुए आता है और दूसरी साइड पे लॉर्ड बीरस भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक हकाई का मैसिव पावर बॉल एनर्जी बनाने लगते हैं। दोनों तैयार होते हैं और एक फाइनल टाइम पे वो कहते हैं, आखिरकार मुझे वो चैलेंज मिल गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। इंतजार का समय खत्म हुआ, मेरा टाइम भी आ गया। और ये कहते ही फुल स्पीड के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ रश करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर करते हुए, और दोनों की फिस्ट आपस में क्लैश होती है। तभी उस अटैक से एक इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि किसी भी प्लेनेट से उसको आराम से देखा जा सकता है। मगर जैसे ही ब्लास्ट खत्म होता है, जो पावर अल्ट्रा गोजिटा ने अनलीश की थी वो बहुत ज़्यादा थी कि उसके इम्पैक्ट से गोकू और वेजिटा फॉर्म से डिफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये क्या? बीरस जो कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों से, उप्स। गोकू वेजिटा जो लॉर्ड बीरस को एक ऑकवर्ड वे में देख रहे होते हैं। तभी गोकू कहता है, ओह मैं आपको बताना भूल गया था कि जितनी पावर हम यूज़ करेंगे उतना टाइम ही कम होगा हमारे गोजिटा के लिए। लगता है हमें दोबारा से करना पड़ेगा, सॉरी लॉर्ड बीरस। ये सुनकर वेजिटा कहता है, मैं ये दोबारा नहीं करने वाला, भूल जाओ कैकारोट। लॉर्ड बीरस जो इन सब चीज़ों से अनसेटिस्फाई और तंग होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पहली लाइफ में मौका मिला था एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करने का, वो चांस गोकू वेजिटा ने उनसे छीन लिया होता है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे वो चांस छीनने की जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर से फाइट करने का मौका मिला था। मगर तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, अगर तुम दोनों मुझे कुछ मिनट्स एंटरटेन भी नहीं कर सकते तो आखिर किस काम के हो तुम? इस रेल्म को अलविदा करने का टाइम आ गया है मॉडल्स। इस रेल्म से हकाई होने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ क्या? नो बीरस, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी गोकू कहता है, रुको, हम दोबारा फ्यूजन कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। प्लीज बीरस, इस क्लाउन को मार दो। ये वैसे भी इसका आइडिया था, मैं तो इसका पार्ट भी नहीं बनना चाहता था। वेट बीरस, हम दोबारा फ्यूज कर सकते हैं एक ऐसे वॉरियर में जो गोजिटा से भी ज्यादा पावरफुल होगा। तभी ये सुनकर लॉर्ड बीरस इंटरेस्ट दिखाते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हारे गोजिटा से भी ज्यादा पावरफुल होगा। बीस ने मुझे इसके बारे में तो कभी नहीं बताया। क्या इंसिडेंट इवेंट्स बदले हैं? ये झूठ तो ही होना चाहिए, वरना तुम दोनों बेवकूफ़ों को मैं हकाई कर दूंगा या गायब कर दूंगा तुम्हारी अर्थ के साथ। जी लॉर्ड बीरस, ये झूठ नहीं है, एक और तरीके से जिससे वेजिटा और बे फिर से फ्यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से गॉड्स फ्यूज करते हैं पोटारा फ्यूजन से। और ऐसा करने पर हम वेजिटो बन जाएंगे जो गोजिटा से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी ये सुनकर वेजिटा सोचता है, आखिर ये क्लाउन सोच क्या रहा है? ये अच्छी तरीके से जानता है भले ही हम फ्यूजन डांस करें या पोटारा, हमारे पावर लेवल सेम रहते हैं। वेजिटो के पास तो गोजिटा से भी कम टाइम होता है। तभी हम देखते हैं गोकू का झूठ काम कर जाता है। लॉर्ड बीरस के हाथ से हकाई एनर्जी गायब हो जाती है। वो कहते हैं, यह फ्यूजन तो कभी टोकाई ने भी किया था,
मुझे यकीन है क्योंकि वीस ने मुझे वेजिटो के पावरफुल होने के बारे में बताया था, मगर उसके बारे में नहीं। जल्दी करो बॉयज, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। तभी ये सुनकर गोकू बड़ी सी सांस लेता है। अब बस हमें पोटारा इयररिंग्स चाहिए, और फिर एक मेरे लेफ्ट में और एक तुम्हारे राइट में वेजिटा। अपने ख्वाबों में कैकारॉट, ये मेरी बॉडी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा फ्यूज करूंगा? तभी ये सुनकर लॉर्ड बीरस अपने हाथ में हकाई बॉल बना के वेजिटा को डराने के लिए उससे थ्रेट करते हैं। तभी वेजिटा कहता है, ओह नहीं, मैं फ्यूज करूंगा, बल्कि मैं आराम से फ्यूज करूंगा। मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ फ्यूज करने में। तभी ये सुनकर हंसते हुए कहता है गोकू, कोई बात नहीं वेजिटा। मगर तभी गोकू सोचता है कि वो फिर डिफ्यूज हो जाएंगे टाइम लिमिट की वजह से, जिससे लॉर्ड बीरस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। तभी लॉर्ड बीरस चिल्लाते हुए कहते हैं, वीस। तभी वहाँ वीस आकर कहता है, यस माय लॉर्ड, आपने बुलाया, क्या आपको पुडिंग चाहिए? नहीं वीस, मुझे उनसे बैटल करना है। उन्हें फ्यूजन के लिए इयररिंग्स चाहिए, बट वो तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते हैं और वो कभी तो काई के पास ही होते हैं, तो तुम कुछ करो। तभी वीस कहता है, ओह मैं समझ गया माय लॉर्ड, लॉर्ड बीरस। तभी एक स्माइल के साथ वीस को देखते हैं और वीस अपने स्टाफ की हेल्प से एक पोटारा सेट मंगाता है, जो होता है एक एंजल सेट। तभी वो इयररिंग गोकू वेजिटा को दे देता है। तभी उन इयररिंग्स को लेकर गोकू कहता है, हाँ इसका कलर ग्रीन क्यों नहीं है? जो बड़ी अजीब बात है। जो भी हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम भी एक्साइटेड होना वेजिटा। मगर वेजिटा कुछ देर खामोश रहकर बोलता है, हाँ 5 मिनट इतने बुरे, मगर एक पूरा दिन इस क्लाउन के साथ, ये बहुत बदतर है। आखिर मैं किस बुरे सपने में निकल गया हूँ? प्लीज मुझे कोई तो बचाओ। मगर अपनी परेशानी को दूर रखते हुए वो दोनों कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको फ्यूज करना ही पड़ेगा। तभी गोकू कहता है, चलो वेजिटा, पहले की तरह मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और तुम अल्ट्रा ईगो में। चुप करो, पता है मुझे, जल्दी करो तुम। बल्कि तभी गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। गोकू एयरिंग को लेफ्ट में और वेजिटा एयरिंग को राइट में पहन लेता है। वो तभी दोनों सेयंस फ्यूज हो जाते हैं बड़ी स्पीड में और बन जाते हैं वेजिटो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो के मिक्स ऑरा के साथ व्हाइट हेयर और एक पर्पल ऑरा में सराउंडेड घमंडी वेजिटो कहता है, हम काफी टाइम से बैग से बाहर नहीं निकले, और मैंने देखा हम कुछ नई अपग्रेड के साथ हैं। मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दो। मैं हूँ अल्ट्रा वेजिटो। मैं बैग से बहुत टाइम बाद बाहर निकला हूँ, मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दो। मैं हूँ अल्ट्रा वेजिटो। मैं गोजिटा की तरह होल्ड बैक नहीं करूंगा, ये मत सोचना कि तुमसे मैं हाफ फाइट पे लड़ूंगा, किटी कैट। जिसे सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, हाँ वो मुझे पता है, तुम्हारे बोलने के अंदाज से पता चल गया तुम भी वेजिटा की तरह घमंडी ही हो। वेजिटा की तरह मत बनना और अपने अल्फाज को वापस ले लो, क्योंकि अगर तुमने मुझे इस बार निराश किया तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा और ये तुम्हारा आखिरी बैटल बन जाएगा सेयन। तभी ये सुनकर वेजिटो कहता है, तो फिर मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए आ रहा हूँ। तभी वेजिटो फुल स्पीड के साथ जाता है खुद को प्रूव करने के लिए। तभी एक बहुत स्पीड के साथ वेजिटो लॉर्ड बीरस के गर्ड्स में बहुत खतरनाक पंच मारता है। बीरस जो कुछ नहीं कर सकते, बस दर्द में रिएक्ट करते हैं। तभी वो कहते हैं, तुम्हारा पंच अब ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लगता है गोकू मजाक नहीं कर रहा था। तभी ये सुनकर वेजिटो कहता है, वैसे गोजिटा और मेरी पावर सेम है, गोकू ने तुमसे झूठ कहा था। बेवकूफ बिल्ली, मैं तो बस शुरुआत से अपनी फुल पावर यूज कर रहा हूँ, बल्कि आधा घंटा हो या पूरा दिन इस फॉर्म में रहकर मुझे बैटल करना होगा, मगर मैं इस बैटल को अभी एंड कर रहा हूँ। तभी वो अपना हैंड बीरस के मुंह पे लाता है और एक मिस्टीरियस अटैक लॉन्च करता है। हाँ ये क्या? मगर उस अटैक से ज्यादा कुछ बुरा नहीं होता, वो अटैक बस बीरस को थोड़ा पीछे पुश कर देता है। तभी वो पास आकर बीरस पे अटैक करने का ट्राई करता है, मगर बीरस उस अटैक से खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं, हाँ। तभी वो अपना सिग्नेचर अटैक प्लाज्मा ब्लेड यूज करता है, जिससे लॉर्ड बीरस बड़ी मुश्किल से एंड टाइम पे डॉज कर पाते हैं। तभी वेजिटो कहता है, ओह बस अटैक लगने वाला था बिल्ली के बच्चे। तभी इतनी बेइज्जती देखकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम घमंडी बन रहे हो, बहुत ज्यादा मत बोलो, लगता है तुम दोनों की कंबाइन पावर से तुम दोनों को और घमंडी बना दिया है। ठीक है, मैं डेथ बैटल चाहते हो तो मैं भी करूंगा, और वार्म अप को मैं अब स्किप करता हूँ।
तैयार हो जाओ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फुल पावर देखने के लिए। हाँ। तभी जैसे जैसे लॉर्ड बीरस की पावर इंक्रीज होती है, करीब करीब का एरिया हिलने लग जाता है। हाँ हाँ। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से रश करते हैं। आ जाओ फिर, दिखाओ मुझे तुम यूनिवर्स पर रूल क्यों करते हो। जरूर। हाँ। तभी दोनों के फिस्ट आपस में आके क्लैश करती हैं। तो वो ट्राई कर रहा है, ये काफी नहीं है, ये मैं जीत सकता हूँ। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी दोनों के अटैक से दोनों ही पीछे पुश हो जाते हैं। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, हाँ, वो मेरे साथ बराबरी पे लड़ रहा है, इम्पॉसिबल। तभी दोनों माउंटेन से जाके टकराते हैं, मगर तभी बड़ी स्पीड के साथ मूव होते ही दोनों एक दूसरे की तरफ दोबारा से रश करते हैं। बीरस तभी अपने माइंड में सोचते हैं, वो बराबरी पे है, मगर ज्यादा देर तक के लिए नहीं। इस बैटल को मैं जीत सकता हूँ, और वैसे भी इस बैटल का विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। तभी एक एरिया से दूसरे एरिया और दूसरे से तीसरे में उनके हिट्स आपस में क्लैश हो रहे होते हैं और पूरा बैटल एरिया कांप रहा होता है उनके अटैक से। तभी बीरस हवा में एक हकाई के बॉल को बनाते हुए उड़ रहे होते हैं, और तभी वो कहते हैं, हाँ तो सही है, ये बैटल बहुत मजेदार था। मैं अर्थ को कुछ नहीं करूँगा, मगर मुझे डर है कि तुम दोनों इस हकाई से मरने वाले हो। ईगो हो या इंस्टिंक्ट, दोनों बेकार रहे तुम्हारे लिए। गॉड की पावर के लिए तैयार हो जाओ। तभी वेजिटो अपने हाथों को पोजीशन में लेते हुए कहता है, ये फाइनल होगा, घर जाओ या फिर ऊपर। मगर तभी जैसे कि हकाई बॉल उससे टच होने वाला होता है, वो वहां से गायब हो जाता है। हाँ, तुम यहाँ ऊपर आखिर कैसे आ गए? फाइनल कामेहामेहा। नहीं। तभी अल्ट्रा वेजिटो अपना अटैक शूट कर देता है बीरस के फेस पे डायरेक्टली। बीरस जो इन सब चीजों से अनप्रिपेयर्ड होते हैं, वो बस शॉक में खड़े ये सब चीजें देख ही रहे होते हैं। वीस जो नीचे खड़ा इस पूरे बैटल को देख रहा होता है, और क्योंकि वो एंजल है तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। तभी वो कहता है, मुझे पता था ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, गुड बाय लॉर्ड बीरस सामा। तभी कुछ देर बाद कायोशिन के प्लेनेट पर, माय लॉर्ड, ये आपकी चाय देर में बनने वाली है, क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसे लेकर आऊं? जिसे सुन के शिन रिप्लाई करते हैं कि बीटो मेरे दोस्त, मैं ये ले सकता हूँ। तभी सुप्रीम का फील करते हैं कि वो एग्जिस्टेंस से मिट रहे हैं, क्योंकि लॉर्ड बीरस की जो डेथ हो चुकी है। माय लॉर्ड, नहीं। मैंने उन्हें हरा दिया। तभी हम देखते हैं वेजिटो को, जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, क्योंकि उसने वो बैटल जो लड़ा होता है लॉर्ड बीरस के साथ, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। उसके बाद बची कुछ स्ट्रेंथ के साथ ही वो मुस्कुराहट के साथ कहता है, वो यहाँ नहीं है, लगता है वो भाग गया, मुझे उसकी पावर के ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं। ये कहने के बाद वेजिटो इधर उधर देखने लगता है, मगर वेजिटो को लॉर्ड बीरस कहीं नहीं दिखते। तभी गुस्से में वेजिटो कहता है, तो ये है महान बीरस, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया तुम फाइट से भाग जाते हो जिन्हें तुम जीत नहीं सकते। बाहर आओ जल्दी से, तुमने सुना, बाहर आओ डरपोक कहीं के, क्या तुम मुझसे लड़ोगे या नहीं? तभी वेजिटो नीचे खड़े वीस को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, वीस, ये कैसा गेम है? आखिर गॉड्स कब से भागकर छुपने लग गए हैं, वो भी फाइट से। ये देखकर वेजिटो कि वीरस बाहर नहीं आ रहे होते, तभी वो गुस्से में और कहता है, आखिर वो बिल्ली का बच्चा कहाँ भागा है, मुझे बताओ। क्या वो दूध पीने गया है, या वो सूरज के नीचे सो रहा है, या फिर वो किसी चूहे से लड़ने गया है, क्योंकि वो एक पावरफुल रेस के साथ नहीं लड़ सकता। मगर वीस कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है, तुम्हें नहीं पता आखिर हुआ क्या है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मगर वो कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है, वो चले गए हैं वेजिटो, तुमने उन्हें मार दिया। क्या कहा तुमने? मैंने उन्हें मार दिया? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। वेजिटो को यकीन नहीं आ रहा होता जो वो खुद भी कह रहा होता है। तभी एक घबराती हुई स्माइल के साथ वेजिटो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, मैं उन्हें नहीं मार सकता, और अगर मैंने उन्हें मारा होता तो तुम इतने शांत नहीं होते। मगर तभी ये सुनकर वीस कहता है, मैं एक एंजल अटेंडेंट हूँ, मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे गॉड्स को सर्व करना होता है। मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही किसी एंजल के लिए होंगी, ये बस मेरी ड्यूटी है। मगर तुम्हें तुम्हारा जवाब वहाँ मिल जाएगा। तभी वेजिटो उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ जाने को उसे वीस ने कहा होता है, मगर तभी उसका फेस ऐसा हो जाता है जैसे उसने भूत देख लिया हो।
मगर तभी उधर फ्लोर पे लॉर्ड बीरस का आधा कटा हुआ हाथ होता है। वेजिटो जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा शॉक और दुख में होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है, मगर तभी वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वेजिटो की पावर बढ़ती जा रही होती है दुख और गुस्से में। तभी वो दुख में कहता है आखिर हमने क्या कर दिया? हम कितने पावरफुल हो गए इस फॉर्म में कि हमने उन्हें मार दिया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं फाइट ही नहीं करता। डैम इट, मुझ पे वेजिटा की पर्सनैलिटी हावी हो गई। मैंने खुद पे से काबू खो दिया और ये सब हो गया। तभी वेजिटो उड़कर नीचे आता है जहाँ बीरस का कटा हुआ हाथ होता है। तभी वो लॉर्ड बीरस के हाथ को उठाकर सोचता है ये हमने क्या कर दिया? तो अब क्या? मुझे बहुत बुरी फीलिंग्स आ रही हैं इसको लेकर। मुझे पता है वो बहुत पावरफुल थे, मगर मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन बॉल में इतनी पावर होगी कि वो गॉड को रिवाइव करे। मुझे आखिर अब क्या करना होगा इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए? तभी वीस कहता है जो हो गया वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं वेजिटो, और ना ही मैं टाइम रिवर्स करके सब कुछ बैक कर सकता हूँ। तभी ये कहकर वीस वहाँ से गायब हो जाता है, मगर वेजिटो के पीछे कुछ और लोग आ जाते हैं जितनी जल्दी वीस वहाँ से गायब हुआ होता है। हाँ, ये प्रेजेंस, क्या ये आप हो बीरस? मगर तभी वो पक्का करने के लिए देखता है पीछे कि क्या वो बीरस ही हैं, मगर वो जो पीछे देखता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा और भयानक होता है। क्या? आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी उसके सामने जो खड़े हुए होते हैं वो होते हैं सब 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और उन सब ने वेजिटो को घेरा हुआ होता है कि वेजिटो कहीं से बच के भाग ना पाए। हम उनके फेस देखते हैं जो कि बहुत डरावने लग रहे होते हैं, जिससे वो गुस्से में हों बहुत ज़्यादा ही वाले। तभी उनमें से बहुत गुस्से वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो वेजिटा के खून के प्यासे होते हैं वो होते हैं बीरस के भाई चंपा और बीरस के बेस्ट फ्रेंड बेलमोट। तभी वेजिटो कहता है गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, आखिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तभी बेलमोट नोट करता है कि वेजिटो के हाथ में लॉर्ड बीरस का हैंड है। ये देखकर वो सोचता है कि वेजिटो कितना ईवल है कि उसने अपने विक्टिम को मारने के बाद उसका कटा हुआ हाथ एक ट्रॉफी की तरह अपने हाथ में पकड़ा होता है। तुम कितने कमीने हो सैयन, तुमने अपने हाथ में बीरस का हाथ पकड़ा है तो तुम ही हो जिसने हमारे फेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमने सोचा होगा कि तुम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे मोटल, है ना? मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। तुमने सुना, तुम पछताओगे। तभी हम दूसरे गॉड्स को देखते हैं जो वेजिटो को देख रहे होते हैं। वेजिटो का अंत नज़दीक है और भले ही वेजिटो जितने ही पावरफुल हो वो 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने एक साथ कुछ नहीं कर सकता। तभी चंपा कहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सुनो, हम इसे अलाउ नहीं कर सकते, ऐसे कमीने सैयंस को जो गॉड्स को मारता फिरे। हमें कुछ करना होगा, ये इससे बचकर नहीं भाग सकता। हकाई नहीं। तभी सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन्होंने वेजिटो को घेरा हुआ होता है वो हकाई के लिए तैयार होते हैं। वेजिटो जो इन सब चीज़ों से बहुत शॉक होता है क्योंकि उसका फेट अब डिसाइड हो चुका है। तभी वो सब गॉड्स एक साथ चिल्लाते हैं हकाई। तभी वेजिटो दर्द में चिल्लाता है कि उसके बचने का कोई रास्ता ही नहीं होता। उसकी चीख किसी भी प्लेनेट से सुनी जा सकती है, मगर तभी जितनी स्पीड से वो गॉड्स आए होते हैं उतनी स्पीड से वो गॉड्स गायब हो जाते हैं वेजिटो के साथ। हम देखते हैं वीस को जो सब कुछ साइड में खड़ा हुआ देख रहा होता है। तभी वो दुख भरे चेहरे के साथ, जैसे उसको सच में दुख हो, वो कहता है सिर्फ जेनु जानते हैं कि आखिर उसके साथ क्या होता है जो गॉड को मारने की हिम्मत रखता है, गलती से हो या ना हो, मगर अब ये मैं सब आप पे छोड़ता हूँ फादर। मगर तभी वेजिटो एक स्ट्रेंज जगह पे टेलीपोर्ट होता है। ये वही जगह होती है जहाँ गोकू फर्स्ट टाइम ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो से मिला होता है। तभी वेजिटो खड़ा होता है और दर्द में खांसते हुए कहता है क्या हो रहा है? वो समझते हैं कि वो सिर्फ मेरा हार्ट। तभी हम देखते हैं वेजिटो को जो खड़ा होकर दुख और दर्द में कहता है वो कहाँ गए? सब गॉड्स कहाँ चले गए? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया? उन्हें पक्का पता हो गया मैंने जानबूझ के नहीं किया है, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। मगर तभी पीछे से एक आवाज़ आती है बेवकूफ़ मत बनो सैयन, आखिर वो तुम्हें माफ़ क्यों करेंगे, बल्कि वो तुम्हें यहाँ उससे भी बुरे फेट के लिए लाएं। तभी वेजिटो पीछे देखता है, वहाँ जेनो अपने गार्ड्स के साथ होता है। लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट का चेहरा इतना डार्क होता है जैसे वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। तभी वेजिटो कहता है ज़ेन-चान, क्या ये तुम हो? ये सब एक एक्सीडेंट है, मैंने ऐसा जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं बीरस को लाने के लिए कुछ कर सकता हूँ बस।
मगर इससे पहले वेजिटो कुछ कह पाता, ज़ैनो का गार्ड वेजिटो के गट्स में बहुत खतरनाक पंच मार के उसे वहीं रोक देता है और वो कहता है, जितना कहा है उतना करो मॉर्टल। तभी वेजिटो दर्द में कहता है, ज़ेन चैन रुक जाओ, ये मैं हूँ गोकू। वेल इस वक्त मैं वेजिटा के साथ फ्यूज हुआ हूँ, प्लीज़ ये सब बंद करो। मगर ज़ैनो कुछ नहीं सुनना चाहते। हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जिनका फेस और ज़्यादा डार्क हो जाता है। वो तभी वेजिटो के पीछे पैर होते हैं और वेजिटो को एक हिट मारते हैं, सिर्फ एक ब्लो के साथ। नहीं। तभी वेजिटो हिट पड़ते ग्राउंड पे गिर जाता है किसी छोटे बच्चे की तरह। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बस बहुत हुआ, तुम अब यहाँ ही रहोगे जब तक लॉर्ड ज़ैनो अपना ऑर्डर नहीं देंगे। तभी सीन डार्क होता है और उसके कुछ देर बाद मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम देखते हैं वेजिटो को, जो डिवाइन चेन से बना होता है। उसके हाथ पाँव, उसका बॉडी का हर पार्ट डिवाइन चेन से बंधा होता है, जैसे उसके भागने का कोई रास्ता नहीं हो। हमारी स्टोरी शुरू होती है हेल्पलेस अल्ट्रा वेजिटो से, जो कि अभी तक चेन्स में बना है किसी एनिमल की तरह, ना कि ग्रेट वॉरियर की तरह आज़ाद, जो कि असल में वो है भी। इतने टाइम से 10 साल तक बिना खाए पिए हेल्प की होप में कि कोई उससे बचाएगा, वेजिटो यहाँ बंधा है। उसके हाथ पाँव कई सदियों से बने हैं। तभी हम देखते हैं वेजिटो की पहली झलक। अल्ट्रा वेजिटो की एक बड़ी से बियर्ड आ चुकी होती है, जो इन 10 सालों में बड़ी होती है। अल्ट्रा वेजिटो के मसल्स भी वीक होते हैं, जो कि एक टाइम पे बहुत जचते उसकी आउटफिट में। अल्ट्रा वेजिटो अब एक ऐसा बंदा बन चुका होता है जो बहुत दुख में होता है। ना सिर्फ उसका दिल टूटा होता है, बल्कि उसकी सोल भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। तभी हम जूम आउट होते हैं और हमें सीन आता है अल्ट्रा वेजिटो का। हम अपने हीरो की लुक देख सकते हैं, जो कि दर्शाता है कि गोकू वेजिटा अब तक फ्यूज़ हुए हैं अल्ट्रा वेजिटो में। इन 10 सालों की तन्हाई में वेजिटो से कोई बात करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से इनर गोकू, जो एक स्माइल और हैप्पी पर्सन था, वो भी एक डार्क साइलेंट पर्सन बन चुका होता है, और यहाँ तक कि वेजिटा भी। तभी वेजिटो की एक साइड पे वेजिटा कहता है, बोल माँ, और दूसरी साइड पे गोकू हल्की सी आवाज़ में बोलता है, ची ची। तभी आंसू आने लगते हैं हमारे ग्रेट सैयन की आंखों में से, जो कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि किस पेन से वो इस वक्त गुजर रहा है। और ऊपर से वो हमेशा के लिए कैद है इसी वजह से, जो कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मगर तभी इतने टाइम बाद वेजिटो कहता है, वीरस। मगर अचानक से इतने साल बाद एक छोटी सी लाइट दिखती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो लाइट एक पोर्टल बन जाती है। वेजिटो कुछ समझ नहीं पाता, उसे लगता है उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। क्या ये सच है? ये कि मुझे जानी पहचानी लग रही है। मगर तभी पोर्टल में से कुछ जानी पहचाने कदम बाहर आते हैं, और ऐसा लगता है वो जो अभी है वो यहाँ पर बड़ी खामोशी से आ रहा है। तभी वेजिटो अपना सर उठा के देखता है ताकि वो अच्छे से देख पाए कि वहाँ कौन है, मगर वो नहीं देख पाता। उसकी मेमोरी अब वैसी नहीं होती जैसे 10 साल पहले थी। मगर तभी हम देखते हैं वेजिटो को, जो बहुत शौक में होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता जो वो देख रहा होता है। कौन है वहाँ? मगर वो शख्स उसके करीब आहिस्ता आहिस्ता करके आ ही रहा होता है। वेजिटो सब समझने लगता है। तभी वेजिटो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वीस। और वहाँ पर वीस ही होता है। वो बस वहाँ खड़ा होता है, ये नहीं पता कि वो दोस्त है या दुश्मन। तभी वेजिटो चिल्लाते हुए कहता है, वीस, क्या ये सच में तुम हो? लगता है मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। क्यों? अब क्यों? इतने 10 सालों के बाद, जब मैं इन सब चीज़ों से गुजर रहा था, तब तुम कहाँ थे? वेजिटो की आंखों से और ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। वो दर्द और दुख, वो अकेलापन जो उसने उन 10 सालों में झेला होता है। तभी वीस कहता है, वेजिटो सान, मुझे पता है मेरे अल्फाज अब तुम्हारे इस दर्द को ख़त्म करने के लिए आखिरी अल्फाज होंगे। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो, वो मैं तो क्या, कोई भी उस दर्द को फील नहीं कर सकता। मैं सच में शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे साथ हो रही है। मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर वेजिटो सोचता है कि वीस कुछ और भी आगे कहेगा, मगर वीस कुछ नहीं बोलता। वीस समझता है कि उसके कई अल्फाज से वेजिटो का दिल हल्का होगा। मगर तभी वेजिटो गुस्से में अपना पंच के साथ वीस को मारने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता है, चेन्स में बंधे होने की वजह से। तभी गुस्से में वेजिटो कहता है, बस तुम यही कहने आए थे, कुछ बेकार से अल्फाज। मुझे पता है वेजिटो, तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। तभी वेजिटो कहता है, लॉर्ड वीरस हमसे लड़ना चाहते थे, बस हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे, और ना ही हमने जानबूझ के किया है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है, तो तुमने हमें क्यों नहीं रोका? तुम टाइम को रिवर्स कर सकते थे, हमें उस अटैक से रोक सकते थे, मगर तुमने कुछ नहीं किया। तभी वीस करीब आकर वेजिटो के शोल्डर पे हाथ रखता है। मुझे पता है तुम्हें लगता होगा मैंने कुछ नहीं किया,
मगर ऐसा नहीं है। मैं पिछले 10 साल से अपने फादर से इस केस को सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बेटा अपने बाप के सामने आकर क्या ही बोल सकता है। वेजिटो, देखो तुमने लॉर्ड बीरस को गलती से नहीं मारा, तुम्हारी फ्यूज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में वेजिटा की साइड ने डिस्ट्रक्शन की पावर होने की वजह से लॉर्ड बीरस को पूरा इरेज किया, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। अब सिर्फ जितना मुझे पता है, सिर्फ सुपर ड्रैगन बॉल ही उसको रिवाइव कर सकते हैं जो इरेज हो चुका है, मगर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि ड्रैगन गॉड ज़ालिमा ने उन्हें हर 1000 साल में इधर उधर किया था अपनी पावर से। तभी ये सुनकर वेजिटो गुस्से में कहता है, मगर क्यों? तुमने कुछ क्यों नहीं किया जब बीरस मरने वाले थे? तुम कुछ कर सकते थे, तुम बीरस को ज़्यादा बेहतर जानते थे, तुम टाइम को रोक सकते थे, तुम हमें रोक सकते थे उनको इरेज होने से पहले। तभी ये सुनकर वीस कहता है, वेजिटो सान, तुम बात समझ नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा था? तुम्हारे मोटल के आइडियाज़ उतने मैटर नहीं करते हमारे एंजेलिक लॉ की तरह, और ना ही वो एंजेलिक लॉ की तरह होते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व करना ही हमारा काम होता है। हम कभी भी कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमें इतनी इजाज़त है कि हम कुछ करें, और अगर हमने कुछ किया या मॉडल्स के मैटर में या किसी और मैटर में, तो हम इरेज हो जाएंगे। सिर्फ एक नहीं बल्कि हर टाइमलाइन से। जब भी मैंने कोई टेक्निक तुम्हें दिखाई, वो दिखाई लॉर्ड बीरस के कहने पर, ना कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ किया। ये सिर्फ एक ही रूल है, अगर मेरे खुद के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई मिस्टेक करेंगे या फिर सुप्रीम का है, तो मैं जब स्टेप इन करूँगा या कुछ करूँगा। मुझे पता है वेजिटो सान, ये मुश्किल है, मगर तुम्हारा बीरस को डिस्ट्रॉय करना किसी कैटेगरी में नहीं आता, और अगर आता भी है तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक मैं उस अटैक को रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि लॉर्ड बीरस का इरेज होना हमारी किस्मत में लिखा था कि तुम ही उन्हें इरेज करोगे, और क्योंकि मेरी पावर्स चली गई थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तभी ये सुनकर वेजिटो की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। तभी वो रोते हुए इस बात को समझ जाता है कि बस अब यही उसकी ज़िंदगी है, और उसकी और लॉर्ड बीरस के लिए कोई होप नहीं बची। अब वो हमेशा के लिए इन चेन्स में कैद हो चुका है। तभी एक आखिर बार वेजिटो पूछता है, तो अब सच में कुछ नहीं हो सकता? मैं इस हेल में हमेशा के लिए सड़ता रहूँगा, ये टॉर्चर वाली ज़िंदगी, इससे अच्छा तो मैं मरना चाहता हूँ। आखिर आना भी कैसा, मुझसे बची कुची होप भी छीन लेना, आखिर क्यों? मगर इतनी डार्क सिचुएशन में भी अचानक से वेजिटो के फेस पे एक इवल स्माइल आती है। वो रोते हुए और इतने दर्द में, दुख में कहता है, ये मत कहना तुम इतनी दूर से मुझसे कहीं ये पूछते तो नहीं आए कि मैं दोबारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहता हूँ, मगर अब इतने दुख के बाद इस बार मैं हाँ कहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बनूंगा तो एज अ वेजिटो बनूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम डिफ्यूज होंगे इन एंजल पोटारा को पहने हुए। अभी तो होंगे नहीं। तभी ये सुनकर वीस कहता है, मुझे खुशी हुई कि इतने सालों में अकेले रहकर भी तुम्हारा दिमाग सही है। मुझे खुशी हुई कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हाँ, क्योंकि तुम लॉर्ड बीरस को ऑफिशियल कंडीशन में हराया है एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट होके, जैसे टोपो है। मगर फादर और जैनो को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर तुम उनकी नज़र में किलर हो। जैसे जिरन भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि वेजिटा की तरह ही उसने कैंडिडेट बनने से मना कर दिया था। ये वो लाइन है जिन्हें तुम क्रॉस नहीं कर सकते वेजिटो। तभी वेजिटो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, मगर एक चीज़ अभी तक मैंने नहीं समझा, आखिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं वेजिटो की बॉडी में फंस गया हूँ, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, और आखिर ऐसा आना क्यों? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं इतने टाइम से बस यही चाहता हूँ कि मैं घर जाऊँ और अपनी फैमिली से मिलूँ और अर्थ पे वैसी ज़िंदगी गुजारूँ जैसे मैं पहले गुजारा करता था, मगर तुम्हारे अल्फाजों से लगता है मैं अब यहाँ हमेशा के लिए बन चुका हूँ। अब मेरी हर उम्मीद ख़त्म हो गई है। मगर ये सुनकर वीस एक सीरियस फेस के साथ कहता है, वेजिटो सान, अब मैं कहने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हारे शायद चेहरे पे खुशी आ जाए। मैं यहाँ तुम्हें फ्री करने आया हूँ, मतलब तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या? आखिर अभी क्यों, वो भी इतने सालों बाद? तभी वीस पीछे देखता है, उसके चेहरे पे पसीने आ रहे होते हैं, और तभी वो कहता है, मैं अब तुम्हें फ्री करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरा टाइम ऐसा एंजल अब ख़त्म हो चुका है। मुझे दुख है कि लॉर्ड बीरस की डेथ के बाद वो सारे गॉड्स बदल गए हैं, वो घमंडी हो गए, उन्हें लगता है उन्हें कोई नहीं मार सकता। और उनकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तुम हो वेजिटो, तुम मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हो, और तभी उन्होंने तुम्हें यहाँ कैद कर दिया क्योंकि तुमने उनमें से एक को मारा है।
मगर मैं अपने टाइम का एंड पे दुखी हूँ, और क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसा बुरा किया है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था। उन्होंने एक ऐसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जो मेरा दिल के बहुत करीब थी, तो इसलिए मुझे तुम्हें बचाना होगा मेरे गायब होने से पहले। तभी वेजिटो शॉक और कन्फ्यूजन में कहता है, क्या गायब हो जाएगा? मतलब मैं समझा नहीं वीस, आखिर तुम कहाँ गायब हो जाओगे? तभी वीस एक स्माइल के साथ वेजिटो के फेस के करीब अपना हाथ लाता है और इमोशनल होके कहता है, मुझे पता है ये सब कुछ सही नहीं है, मगर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। मुझे माफ़ कर दो मेरे फादर ज़ेनो और 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जो तुम्हारे साथ किया, वो ईवलनेस और हॉरर तुम में भरा एक हीरो में और उससे बुरा बनाया। मगर अब जो हो गया सो हो गया, मगर अब वक्त आ गया है मुझे तुम्हें गुड बाय कहने का मेरे दोस्त। और तभी वीस अपना हैंड प्रेशर उन चेन्स को तोड़कर वेजिटो को फ्री कर देता है। तभी वेजिटो कहता है, क्या मैं आज़ाद हूँ? मगर तभी वो गिर जाता है वीकनेस की वजह से, वो खड़ा भी नहीं हो पाता। मगर तभी वेजिटो अपने घुटनों के बल चिल्लाते हुए कहता है, वीस। वो समझ नहीं पाता जो कुछ भी उसके साथ हो रहा होता है, मगर वीस कुछ नहीं कहता। वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने मोटल फ्रेंड को देखता है और एरेज होने लगता है और एग्जिस्टेंस से मिटता जा रहा होता है। मगर वेजिटो अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ के साथ वीस को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो कोशिश बेकार जाती है क्योंकि उसका हाथ बस खाली हवा में होकर वापस आ जाता है। वीस जा चुका होता है। नहीं वीस। मगर वेजिटो दुख में ज़मीन पे पंचेस मारने लगता है, उसकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। मगर तभी वेजिटो कुछ नोट करता है, वो देखता है वीस के स्टाफ को। मगर वेजिटो तभी वीस का स्टाफ उठाता है और कहता है, तो ये तुम्हारा आखिरी गिफ्ट था, इसकी मदद से मैं तुम्हें और लॉर्ड वीरस को वापस ले आऊंगा, मगर उससे पहले मैं इस बियर्ड को काटूंगा। तभी वेजिटो एक एनर्जी ब्लेड से अपनी बियर्ड को काट देता है। दाढ़ी काटने के बाद वो बिल्कुल ओल्ड वेजिटो जैसा दिखने लगता है, एक स्ट्रेट, एक ऐसा शख्स जो वो पहले हुआ करता था। तभी वो स्टाफ से कहता है, मुझे अर्थ ले चलो। मगर वेजिटो तभी एक ब्लैंक जगह पे टेलीपोर्ट होता है। वो इधर उधर देखता है मगर हर तरफ ब्लैकनेस होती है और डार्कनेस। तभी वो कहता है, हाँ, कहीं स्टाफ मुझे गलत जगह पे तो नहीं ले आया। तभी वेजिटो अपने फॉरहेड पे फिंगर रख के टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, बट वो कोशिश बेकार जाती है। मगर वेजिटो कॉन्सेंट्रेट करता है, वो अपना बेस्ट ट्राई करता है कि वो कहीं जा पाए, मगर वो कुछ नहीं ढूंढ पाता। वेजिटो पैनिक करने लगता है और कहता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, मैं अर्थ को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मगर तभी वो ऊपर मून को नोट करता है और वो फिर से ट्राई करता है टेलीपोर्ट करने की, मगर वो इस बार भी फेल हो जाता है। मगर तभी वेजिटो कहता है, आखिर ये कैसा मजाक है? लगता है मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है या कोई ट्रिक। एक मिनट रुको। मगर तभी वेजिटो शॉक होता है और उसकी आईज वाइडेंड हो जाती हैं। तभी उसको फ्लैशबैक आता है वीस के लास्ट वर्ड का, उन्होंने मुझसे ऐसी चीज़ छीन ली जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। दुख और दर्द वेजिटो के लिए बहुत था। वीस की बात समझ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुख में और हो जाता है। नहीं, उन्होंने नहीं, क्या उन्होंने न्यू नेमिक भी? तभी सब कुछ सोचकर वेजिटो पागल होने लगता है और बहुत गुस्सा उसमें भरने लगता है और एक डार्क कलर का ईवल ऑरा उसमें से निकलने लगता है। वो बेकार गॉड्स, उन्होंने मुझे 10 साल तक कैद करके रखा, उन्होंने मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को इरेज कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने वीस को भी मजबूर कर दिया खुद को इरेज करने के लिए, और मेरी आखिरी होप भी ख़त्म कर दी जिससे मैं सबको वापस ला सकता था। क्यों? क्यों? वेजिटो एक पागल की तरह अपना सर पकड़ लेता है, खुद को काबू करने लगता है क्योंकि उसके अंदर का शैतान जाग चुका होता है। दुख और दर्द इतना होता है कि ईवलनेस और डार्कनेस वेजिटो पे हावी होने लगती है, वो डार्कनेस उसे कंज्यूम करने लगती है। कंप्लीट पावर अप, उसके मसल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं और वो खुद की लिमिट को तोड़ देता है जो कि पहले वाले वेजिटोस की कम थी, और इस बार वो एक बहुत ईवल बंदा बन जाता है। उसकी आईब्रोज गायब हो जाती हैं और वो एक डार्क ऑरा में कवर होता है। अल्ट्रा वेजिटो के चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पूरा यूनिवर्स उसकी आवाज़ सुन सकता है, और तभी एक ईवल, डार्क और क्रेजी लुक के साथ अल्ट्रा वेजिटो कहता है, मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा, कोई गॉड अब से सेफ नहीं है आज के बाद। और तभी अपने फाइनल वर्ड्स के साथ वो बन जाता है अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर। इन सब चीज़ों को मैं ठीक करूंगा, भले मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी उसके बाद हम उसकी मेमोरीज देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो याद कर रहा होता है बुल्मा, चीची, ट्रंक्स, गोटेन एंड गोआन को। वो सब चले गए,
मुझसे छीन लिए गए और मुझे उनको बचाने का चांस भी नहीं मिला, उनके लिए लड़ने का। और अब ड्रैगन बॉस भी जा चुके हैं। मगर तभी वेजिटो के माइंड में एक थॉट आता है और वो कहता है मुझे देखना होगा कि आखिर उस टाइम पे हुआ क्या था। तभी अल्ट्रा वेजिटो का स्टाफ उसे दिखाता है 10 साल पहले क्या हुआ था और हम देखते हैं अर्थ को। मगर हम अर्थ की सरफेस में जूम इन होते हैं और हमें पता चलता है वहाँ पर स्टैंड होते हैं 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी चांपा एक इवल सिनिस्टर लुक और स्माइल के साथ बेलमोंट से कहता है मुझे लगता है पार्टी शुरू करने का टाइम हो गया है, क्या तुम लोग मजे करना चाहते हो? वो कमीने इस प्लेनेट पर ही बड़े हुए थे। मगर तभी बेलमोंट कहता है कितनी घटिया हरकत है, आखिर बीरस ऐसे प्लेनेट को कैसे माफ कर सकता है? हाँ। मगर तभी वो नोट करता है कुछ लोग उनकी तरफ उड़कर आ रहे होते हैं और जूम इन होकर हम देखते हैं वो और कोई नहीं होता है बल्कि क्रिलिन, गोहान, यामचा एंड पिकलो। तभी गोहान गॉड्स को देखकर कहता है अरे ये कपड़े, आप लोग तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ना, मैंने आपको टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था, मेरे डैड और वेजिटा कई हफ्तों से गायब हैं। मगर तभी पिकलो कहता है मुझे बुरी फीलिंग्स आ रही हैं सब चीज़ों को लेकर। मगर तभी उनमें से यूनिवर्स एड का गॉड लेकर कहता है हाँ, तुम्हारे डैड और वेजिटा, लगता है ये उस गॉड किलर का बच्चा है क्या? इंस्टेंटली शॉकिंग पिकलो जैसे ही वो सुनता है गॉड किलर, तभी वो कहता है रुको, आखिर तुमने क्या कहा? सन गोकू और वेजिटा गॉड किलर्स हैं? ये नामुमकिन है। मगर तभी लेकर गुस्से में कहता है ये नामुमकिन नहीं है नेमिकियन, ये सच है। इसका फादर और वेजिटा इस यूनिवर्स के जालिम लोग, अपने गुनाह के लिए उन्हें मौत की सज़ा मिली है अपने यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इरेज करने की। बीरस को क्या? नहीं। ये सुनकर क्रिलिन, यामचा एंड पिकलो शॉक में होते हैं। मगर गोहान ये सुनकर गुस्से में आता है बहुत ज़्यादा वाले। उसे ये फिक्र नहीं होती कि उसके फादर ने क्या किया, बल्कि उसे ये टेंशन होती है कि उन लोगों ने आखिर उसके फादर के साथ क्या किया। मगर तभी गोहान गुस्से में कहता है मुझे बताओ, तुमने वो अल्फाज जानबूझ के नहीं कहे, तुमने मेरे डैड को रेस कर दिया हकाई से, मतलब मेरे डैड को अब ड्रैगन बॉल भी वापस नहीं ला सकते। तुम सोचते हो तुम इतनी आसानी से कह दोगे ये सब और इस सब से भाग जाओगे? मगर तभी गोहान को कुछ होता है और तभी गोहान गुस्से में पावर अप करता है और पावर अप करने के बाद गोहान उन पर रश करते हुए कहता है मेरे डैड को वापस लाओ। बेलमोंट गोहान को देखकर हंसते हुए कहता है हमारे यहाँ एक और गॉड किलर आ रहा है, जाओ उसे हैंडल करो लेकर। और तभी लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट गोहान के फेस पे आता है। उसके हाथ में एक हकाई बॉल होता है। गोहान शॉक में कहता है हाँ, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? मगर तभी लेकर कहता है तुम कीड़े मॉर्टल, वक्त आ गया तुम्हारे फादर के गुनाह की सजा चुकाने का। हकाई। हाँ। और तभी गोहान आहिस्ता आहिस्ता करके मिटने लग जाता है और एक टाइम पे वो पूरा इरेज हो जाता है। गोहान नहीं। क्रिलिन भी इन सब चीजों को देखकर कहता है नहीं गोहान मत जाओ। हाँ। तभी क्रिलिन को कुछ अपने चेस्ट में फील होने लगता है और जैसे ही वो नीचे देखता है वो जल्दी हमें पता चलता है क्रिलिन को ट्रेजिकली एक एरो से शूट किया गया होता है जो कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी से बना होता है। वो एरो उसके चेस्ट के आर पार हो चुकी होती है। तभी क्रिलिन दर्द में कहता है क्या? क्यों? मगर मैं ही क्यों? और जल्दी हमें पता चलता है वो एरो यूनिवर्स टो की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड हेलिज ने शूट किया होता है, जो वहां खड़ी हंस रही होती है। और तभी वो कहती है ओह नाइस, क्या परफेक्ट शॉट है, बाकी कीड़ों को तुम खत्म कर दो। तभी क्रिलिन एग्जिस्टेंस से इरेज होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता करके गोकू का बेस्ट फ्रेंड क्रिलिन एक छोटी राख में बदलकर इरेज हो जाता है। क्रिलिन नहीं। पिकलो बस पैनिक में सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त एक एक करके उसे छोड़कर जा रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि या वो लड़कर मरे या फिर वो बगैर लड़े अपने दोस्तों की तरह इरेज हो जाए। मगर तभी वो यामचा से कहता है यामचा सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब मैं तुम पे कहूँ तो हम साथ मिलकर इन्हें अटैक करेंगे। ये हमारे पास आखिरी मौका है अपने अर्थ को और उन सब लोगों को बचाने का जिनसे हम प्यार करते हैं। क्या है? मगर तभी पिकलो अपनी साइड पे देखता है पिकलो को सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने घेरा होता है। पिकलो सिर्फ इतना कहता है नहीं, ये स्पीड। तभी पिकलो आखिरी होप के लिए यामचा को देखता है। यामचा। हाँ। मगर पिकलो देखता है यामचा वहां से उड़कर भाग रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी यामचा कहता है नहीं, मैं यह सब नहीं देख सकता। तभी पिकलो और दुखी हो जाता है और तभी सब गॉड्स एक साथ कहते हैं हकाई। और तभी पिकलो भी इरेज होने लगता है और एक पॉइंट पे आके पिकलो भी फाइनली इरेज हो जाता है। तभी बेलमोंट हंसते हुए कहता है
और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एनर्जी का डिस्ट्रक्शन से बना एक बहुत मैसिव बॉल होता है और वो कहता है, फेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं तुम सबको इस चीज में शामिल करना चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर गॉड किलर के घर को तबाह करें। अगर तुम बीरस की मौत का बदला लेना चाहते हो तो बोलो आई, और सब गॉड्स एक साथ कहते हैं आई, और तभी सब गॉड्स अपनी हकाई तैयार कर लेते हैं और कहते हैं ये बीरस के लिए हैं हकाई। और तभी हम देखते हैं वो हकाई अर्थ को आहिस्ता आहिस्ता करके इरेज करने लगता है और तभी हमें सिटी का सीन आता है जहाँ हम जाना पहचाना फेस देखते हैं। एक वुमेन छोटी प्यारी बच्ची को पकड़ी होती है और तभी गायब होने से पहले वो बड़ी प्यार से बोलती है ग्रैंडपा, और तभी प्लेनेट अर्थ और उसके लॉक खत्म हो जाते हैं बेरेम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों। अल्ट्रा वेजिटो जो शॉक में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको यकीन नहीं आ रहा था जो उसने देखा होता है अभी अभी उसके साथ, जो उसके प्लेनेट वाले लोगों के साथ हुआ होता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। नहीं, वो मास्टर उन्होंने सच में कर दिया। करोड़ों मासूम लोग, बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, वो पछताएंगे। तभी वेजिटो की आंखों से और भी ज्यादा आंसू आने लगते हैं। वो सब चीजों को देखकर वो अपने पहले बेटे के बारे में सोचता है और कहता है, गोहान, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे उनके कातिलों के पास ले चलो। और ये सुनकर स्टाफ वेजिटो को बहुत स्पीड से लेकर कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। वेजिटो कहीं दूसरी जगह अराइव होने के बाद वो कहता है, ये क्या, ये मैं कहाँ गया? मगर तभी वेजिटो इधर उधर देखने लगता है और कहता है, मुझे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढना होगा। मगर तभी उसे याद आता है कि वो गॉड्स की सेंस नहीं कर सकता। मगर तभी वो कहता है, मुझे इस यूनिवर्स के गॉड के पास ले चलो। और तभी स्टाफ उसे फिर से टेलीपोर्ट कर देता है और तभी अल्ट्रा वेजिटो एक स्ट्रेंज जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। मगर ये जगह बीरस के प्लेनेट जैसी लग रही होती है। हाँ? मगर तभी लेकर का एंजल कॉर्न वेजिटो की पावर सेंस कर लेता है और तभी वो लेकर से कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मगर यहाँ अभी कोई आया है और लगता है आपकी जान इस वक्त खतरे में। मगर तभी लेकर सुनकर कहता है, हाँ, मेरी लाइफ डेंजर में। आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर इतना पावरफुल कौन है जिससे तुम्हें ये कहने पर मजबूर कर दिया? कौन? शायद गॉड किलर होगा। तुम बेकार लोमड़ी। मैं सोच रहा हूँ अब तुम्हें याद दिलाऊं कि मुझे इस नाम से क्यों जाना जाता है। हाँ, ये कौन है? नहीं, वो स्टाफ। तभी वेजिटो कहता है, अपने चेहरे देखो बेवकूफो, लगता है तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे आगे कौन है। मुझे लगता है 10 सालों में तुम्हारी आईसाइट वीक हो गई है बुढ़ापे के अंदर। लेकर क्या ये तुम हो? ये नामुमकिन है। तुम्हें मर जाना चाहिए था, बल्कि अभी तक रेज हो जाना चाहिए था। तभी ये सुनकर वेजिटो हंसता है। टाइम आ गया। और तभी वेजिटो नीचे आता है और कहता है, लोमड़ी, तुमने सही कहा, मुझे मर जाना चाहिए था। और हकीकत ये है कि मैं मर चुका हूँ, मगर अंदर से तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो मेरा भूत है। और जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, जब तक मैं तुम सबसे बदला ना ले लूं जो तुमने और मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली के साथ किया, और गोवान के साथ खास करके। तभी वो 20 के स्टाफ को छोड़कर पावर अप करता है। अब ये क्या? लगता है डिस्ट्रक्शन और अल्ट्रा स्ट्रिक की पावर कंबाइन है। क्या बीरस मरने से पहले इससे लड़ रहा था? नामुमकिन। हाँ, ये क्या? और तभी वेजिटो वो पंच डिलीवर करता है जिसका वो 10 साल से इंतजार कर रहा था। वो पंच इतना खतरनाक होता है कि लेकर के मुंह से खून निकलने लग जाता है और तभी वो एक चट्टान से जाके टकराता है। साइड में खड़ा लेकर के एंजल जो सब कुछ देख रहा होता है, वो सोचता है, ये मॉडल, मैंने इससे पहले ऐसा मॉडल कभी नहीं देखा। उसने लेकर को इतनी स्पीड से मारा, मल्टीवर्स में सबसे फास्ट होने के बावजूद भी लेकर उससे ब्लॉक नहीं कर पाया। तभी लेकर खड़े होकर कहता है, तुम इसे लकी पंच से बीरस को मार सकते हो, मगर मुझ पे लानत होगी अगर मैं तुम और गॉड्स को मारने दूं। और तभी लेकर के अंदर से 9 टेस्ट निकलती हैं और उन सब में हकाई की बॉल होती है, जिसे देखकर वेजिटो थोड़ा हंसते हुए कहता है, हाँ, 9 पूंछ वाला भेड़िया, ये जाना पहचाना लग रहा है। तभी उसे याद आता है ट्रंक्स ये वाले कार्टून देखता था। लेकर दूसरी साइड पे तैयार होता है अटैक शूट करने के लिए और तभी वो कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ गॉड किलर। और ये कहता ही वो अटैक शूट कर देता है। मगर वेजिटो बहुत काम होता है और अटैक देखकर वो सोचता है, क्या ये बस यही कर सकता है? लगता है स्टाफ मुझे सबसे वीक गॉड के पास ले आया। मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा और इस गॉड को निपटा दूंगा।
और तभी वेजिटो अपना सिग्नेचर ब्लेड निकाल लेता है जो कि इतना शार्प होता है कि वो किसी भी चीज़ को काट सकता है, और इसको हम कहेंगे गॉड स्लेयर ब्लेड। तभी वेजिटो सही मोमेंट का वेट करता है, उसको बीच में से काटता हुआ बिल्कुल सही टाइम पे उनको डॉज करते हुए अचानक लेकर के पास पहुंच जाता है। इससे पहले लेकर कुछ समझ पाता, अल्ट्रा वेजिटो उसका काम तमाम कर देता है। एक नी पे बैठा अल्ट्रा वेजिटो अपनी आंखों को नीचे रखा होता है क्योंकि उसे पता होता है जो उसने किया है वो बिल्कुल सही किया है। तभी हम देखते हैं लेकर को जो डर के अंदर एक जगह जमा होता है, वो बस स्ट्रेट खड़ा होता है और तभी वो सिर्फ इतना कहता है, गॉड किलर। लेकर बस अपने सामने खड़े अपने एंजल को देख रहा होता है और तभी उसका एंगल चेंज होता है और वहाँ उसका सर कट जाता है और उसकी स्टैंडिंग बॉडी खड़ी होती है वहाँ पर, और सर कटने के बाद उसकी बॉडी भी ज़मीन पर गिर जाती है। तभी वेजिटो अपने हाथ में एक अटैक बनाने लगता है जो हकाई से मिलता जुलता अटैक लग रहा होता है, और वो सच में अल्ट्रा वेजिटो की परफेक्टेड डिस्ट्रक्शन पावर का हकाई बोल होता है। और तभी वेजिटो कहता है, तुम्हारे लिए मौत भी काफी नहीं है लोमड़ी। तुम और तुम्हारे जैसों ने मेरे से सब कुछ छीन लिया जिनसे मैं प्यार करता था। वो आफ्टर लाइफ में भी जाके एंजॉय नहीं कर सकते जो तुमने उनके साथ किया, और अब तुम भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। और तभी वेजिटो लेकर को इरेज कर देता है। लेकर आहिस्ता आहिस्ता करके राख में बदल जाता है। वेजिटो व्हीस के स्टाफ को उठाता है ताकि वो यहाँ से जा पाए, मगर उसके जाने से पहले गॉड का एंजल कहता है, रुको वेजिटो, जाने से पहले सुनो, जो स्टाफ तुम्हारे पास है वो मॉर्टल यूज़ नहीं कर सकते, तुम्हें वो स्टाफ वापस करना होगा क्योंकि वो स्टाफ मेरे प्यारे भाई व्हीस को बिलोंग करता है। मुझे नहीं पता तुमने उसके साथ क्या किया है और ना ये पता कि तुम स्टाफ की पावर को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, मगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसको यहीं छोड़ जाओ क्योंकि तुमने एंजल का नाम ऑलरेडी गंदा कर दिया है और मैं इसके खिलाफ खड़ा होने से पीछे नहीं हटूंगा। मगर अचानक कुछ देर की खामोशी के बाद वेजिटो कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो फिर कुछ करके दिखाओ वीकलिंग। तुमने क्या कहा वेजिटो? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि मैं कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हूँ और ना ही कोई मॉर्टल हूँ। तुमने इतनी पावर हासिल जरूर कर ली होगी कि तुम बीरसोल लिकर को मार पाओ, मगर उनके मास्टर्स को हाथ लगाने का रिस्क भी मत लेना। हमें जिस को ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो की तरफ से असली और डिवाइन पावर्स मिली हैं, जैसे कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ना कि तुम्हारी इंफीरियर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कॉपी है। मेरे भाई का स्टाफ वापस करो वेजिटो, एंजल्स का नाम और गंदा मत करो अपने गंदे कामों से। मगर वेजिटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता डिवाइन एंजल की बातों से, बल्कि वो अचानक पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, गंदे काम, आखिर मुझे ये अल्फाज अच्छा क्यों लग रहा है। सुनो एंजल, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, उस घटिया लोमड़ी से तो कई गुना ज्यादा। आखिर तुम्हें 20 का स्टाफ चाहिए ना, तो वहां खड़े अपनी जबान मत हिलाओ, आओ और स्टाफ ले लो और मुझे दिखाओ अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तभी वेजिटो की बातें सुनकर कॉर्न के माथे पे पसीने आ जाते हैं और वो वेजिटो से कहता है, कितना बदतमीज है। उसके अल्फाजों में खौफ का कोई इशारा भी नहीं है। इतने सालों की कैद में इस मॉर्टल का दिमाग उल्टा हो गया है। उसे लगता है वो हमें जिसके बियॉन्ड चला गया है, मगर अभी वो सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही मारना चाहता है और मुझे डर है इतने पावर लेवल पर वो उन्हें ईजिली मार सकता है। मगर इससे पहले मैं कोई नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ढूंढने जाऊँ, लेकर के अगर प्लेस हो मुझे फादर को बताना होगा। क्या उसने नहीं। अचानक से एंजल कॉर्न का फेस चेंज हो जाता है। अब वो उतना काम नहीं होता और उतना नॉर्मल नहीं होता जितना वो पहले था, और उसको अपनी बॉडी के सेंटर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। और वहाँ वेजिटो जो अपनी पावर्ड अप फॉर्म में होता है, उसने एनर्जी ब्लेड एक एंजल के अंदर से आर पार कर दिया होता है, जो हमने इतने सालों में आज तक कभी होता हुआ नहीं देखा। क्यों तुम? और कॉर्न भी उतना ही शॉक होता है जितना इस वक्त हम हैं, और तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और हम देखते हैं ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में पहली बार एक एंजल के मुंह से खून निकल रहा होता है। और तभी वो दर्द और तकलीफ के अंदर कहता है, क्या आखिर तुम्हें क्या लगता है वेजिटो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस सबसे बच के नहीं भाग सकते, तुम बच के भाग नहीं पाओगे। मगर वेजिटो सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है एक डार्क इलेक्ट्रिसिटी में कवर हुए। और तभी वो कहता है, बच के भाग नहीं पाऊंगा, यही तो पॉइंट है। मैं बच के भागूंगा भी नहीं,
बल्कि मैं उन बेकार गॉड्स को एक एक करके मारूंगा और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो आके मुझसे लड़ें। मैं बताता हूँ लोमड़ी के मरने पे कोई क्यों नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है उनके सामने कौन है। तुम्हारा टाइम भी आ गया। ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या मजाक है। आखिर सच में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होती तो तुम एनर्जी ब्लेड को डॉज कर देते। तुम कुछ नहीं हो, बस एक झूठे हो और झूठों से मुझे नफरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस शख्स के दिल में डर भरने की जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मौत से क्या डरना जब उन गॉड्स ने मेरा सब छीन लिया। और तुम्हारे फॉक्स की वजह से विश ने भी खुद को मार लिया और तुम भी गुनहगार हो। विश के भाई कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम तो। ऐसा इकलौता एंजल जिसको पता था क्या गलत है और क्या सही, और उसने मुझे आजाद किया। क्या विश ने तुम्हें आजाद किया? नामुमकिन। एक एंजल कभी भी मॉर्टल के मैटर में दखल नहीं देता, और खास करके उसके जिसको फादर ने पनिश किया हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने उसे धोखे से पागल बनाया होगा और पीछे से मार दिया होगा। मगर वेजिटो ये सुनकर कहता है, जो सोचना है सोचो। तुम अपने भाई को अच्छे से जानते हो। विश उनमें से नहीं है जिस पे पीछे से हमला किया जाए, और अगर यहाँ कोई है जिसके पास सच में ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी तो वो विश था। उसने मरने से पहले एंजल का नाम बताया था और खुद भी सैक्रिफाइस किया था ताकि मैं जिंदा रह पाऊं और उन गॉड्स को ख़त्म करूं। और मरने से पहले उसने मुझे तो एंजल्स के बारे में सब बताया था कि आखिर जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मरता है तो एंजल के साथ क्या होता है। नहीं विश, तुमने नहीं। मगर वेजिटो एक बहुत ही खतरनाक ईवल सैनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, हाँ एंजल, जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मरता है तो उसका एंजल अटेंडेंट इनएक्टिव हो जाता है जब तक उसे नया गॉड नहीं मिलता और उनके सारी पावर चली जाती हैं। तुम्हें क्या लगा मैंने अटैक तुम्हें क्यों किया उसके मरने के बाद? बेवकूफ, अब टाइम आ गया तुम्हारे मरने का। नहीं वेजिटो, रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम एंजल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फादर ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। और तभी वेजिटो अपना पावर ब्लेड हटा लेता है और हम देखते हैं एंजल कॉर्न के सेंटर में एक बहुत बड़ा होल हो चुका होता है। क्या हमारा वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के नाम से डर गया? मगर एंजल कॉर्न कहता है, लगता है उसका दिमाग सही है, मगर उसे अपने गुनाहों की सजा चुकानी होगी। मगर तभी कुछ देर खामोश रहने के बाद वेजिटो बहुत ही ईवल हंसी देता है जिसने मुझे फ्रीज़र की याद दिला दी। और तभी वो कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ करूंगा तो वो दोनों बोने बाहर आ जाएंगे और मुझे रोकेंगे? वक्त आ गया है जब मुझे मेरा चैलेंज मिलेगा जिसको मैं डिजर्व करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें दर्दनाक मौत ना मिले। और तभी वेजिटो अपना ब्लेड बहुत स्पीड में चलाता है और ये करने के बाद वो कहता है, बहुत शॉकिंग सीन था। हाँ, और हम देखते हैं एंजल कॉर्न को जिसकी बॉडी हर डायरेक्शन से अलग हो रही होती है जैसे कोई जिगसॉ पजल हो। लगता है ये दर्दनाक था। मुझे ये सब जल्दी करना होगा। गुड बाय एंजल। और तभी वेजिटो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करता है और एंजल कॉर्न के सामने आकर ट्रंक्स की तरह एक्शन करता है। और तभी एक जायंट एनर्जी बीम अटैक के साथ जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी से मिला हुआ होता है वो कॉर्न को इरेज कर देता है। मैं इसे यूनिवर्स में रहता था जहाँ वीकलिंग रहते थे जिनका रूल मुझे फॉलो करना पड़ता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। और तभी वेजिटो कहता है अपने स्टाफ से, मुझे अगले गॉड के पास ले चलो। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा वेजिटो से जो अभी अभी एक नए प्लेनेट पे आया होता है जो प्लेनेट थोड़ा सा इजिप्ट टाइप लग रहा होता है, ना कि वैसा जैसा बीरस और लिकर का प्लेनेट था। मगर तभी वेजिटो अपनी आंखें बंद करके सेंस करने लगता है कि कोई लाइफ का सिग्नल उसे मिल पाए। मगर तभी वो कहता है, मैं इस प्लेनेट पे आज तक कभी नहीं आया। क्या सच में इस यूनिवर्स का गॉड यहाँ रहता है? वो भले ही कहीं भी छुप जाए, मैं उन्हें ढूंढ के मार दूंगा। मैं दुआ करता हूँ कि इस बार मुझे अच्छा चैलेंज मिले। हाँ? अल्ट्रा वेजिटो तभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी आइज वाइट हो जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। किसी तरीके से गॉड किलर भी डर गया हो। ये क्या? तभी हम देखते हैं कुछ डॉट्स जो हवा में आहिस्ता आहिस्ता करके वेजिटो की तरफ आ रहे होते हैं। वो इतने लार्ज होते हैं कि हम जूम इन होकर देखते हैं वो सारे एरोज होते हैं जो हकाई एनर्जी से मिलकर बने होते हैं। और एरोज
इतनी तेज होते हैं कि वो वेजिटो भी उन्हें डॉज नहीं कर पाता और एक एक करके वो सारे एरोस वेजिटो की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। और तभी वेजिटो दर्द में चिल्लाता है। वेजिटो बहुत दर्द में होता है, उसकी बॉडी से खून निकलने लग जाता है। वो बस ये कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये आखिर आए कहाँ से? और तभी वेजिटो अपने घुटनों के बल जमीन पे गिर जाता है। वेजिटो के माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगते हैं, वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और तभी वो बोलना शुरू करता है, नहीं, ये सब ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता। मैंने उनसे वादा किया था, मैं उन सब से वादा कर चुका हूँ, मैं गॉड से बदला लूँगा, एक गॉड को मारना काफ़ी नहीं होगा। और जब वेजिटो अपने फाइनल वर्ड्स कह रहा होता है तभी हमें रिवील होता है लॉर्ड हेलिस और उसका एंजल सावा ये सब कुछ खड़े हुए देख रहे होते हैं। जबरदस्त लॉर्ड हेलिस, मैंने सोचा नहीं था इतनी आसानी से आप गॉड किलर को वो एरो मार देंगी। जो स्टोरी मैंने सुनी थी गॉड किलर के बारे में, मगर लगता है आपके छोटे से ट्रैप ने हमें उसको पकड़ने में मदद कर रही। जिसको सुनकर लॉर्ड हेलिस बोलती है, आखिर तुम मुझ पे शक करते हो? मैं इस यूनिवर्स की सबसे महान फीमेल गॉड हूँ, खूबसूरती, हुनर, ताकत सब है मेरे पास। और तभी दोनों वेजिटो के पास जाने लगते हैं। तभी हेलिस हंसते हुए वेजिटो से कहती है, तो ये है फेमस गॉड किलर जिसने अपने गॉड को मार दिया। ये काफ़ी अच्छा है कि तुमसे मैं अकेले मिल रही हूँ, मैं इतने टाइम से किसी आदमी के साथ डेट पे नहीं गई हूँ। ओह, तुम 10 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले, मुझे नहीं पता था, ना मैंने सोचा था कि तुम ऐसे बेवकूफ़ बनोगे। चलो जो भी हो, तुम मेरे लिए परफेक्ट टॉय बॉय हो गए। तभी वो अल्ट्रा वेजिटो के पास जाती है और उस एरो को पकड़ती है जो वेजिटो के शोल्डर से आर पार हुआ होता है। वेजिटो उसे देखकर कहता है, हाँ। और तभी हेलिस वो एरो बाहर निकाल देती है जो अल्ट्रा वेजिटो की बॉडी में गड़ा होता है। ये लो, तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। मगर वेजिटो दर्द में चिल्लाता है। मगर तभी कुछ बहुत शॉकिंग होता है। लॉर्ड हेलिस वेजिटो का खून चाटने लगती है जो उस एरो पे लगा होता है। और तभी वो कहती है, आखिर मैंने इतने स्वादिष्ट दर्द और इतने डर को महसूस कब से नहीं किया। मैं इसे पूरे दिन टेस्ट कर सकती हूँ और कभी बोर भी नहीं होंगी। तो बताओ टॉय बॉय, तुम्हें कैसा लग रहा है? सेम वैसा जैसा तुमने बीरस और लिकर को मारने से पहले उन्हें फील करवाया था। मगर वेजिटो बस शॉक होता है क्योंकि उसने किसी गॉड को ऐसी हरकत करते हुए आज से पहले नहीं देखा होता। और तभी वो कहता है, तुम घिनौनी हो। मैंने तुम्हें घिनौनापन दिखाया, उसको जिसको गॉड्स को मारने में बहुत मजा आता है। जो भी हो, उन हकाई एरो से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी वेजिटो को रियलाइज हो जाता है कि उसका फेट अब डिसाइड हो चुका है। वो सर नीचे झुका के और दुख में कहता है, एक एरो हकाई से बना, बिल्कुल वैसा जो तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड पे शूट किया था। एक इनोसेंट जिसको तुमने इरेज कर दिया बिल्कुल इन एरो से इस वक्त जो तुम्हारे पास है ना? हेलिस ये सुनने के बाद थोड़ी कंफ्यूजन में आ जाती है और तभी वो कहती है, हाँ, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, मैंने सही सुना? आखिर वो शैतान कौन था? मैंने पता नहीं कितने कीड़ों को मारा है अपने एरो से, पूरे प्लैनेट्स तबाह किए हैं, तो आखिर मुझे वो अर्थ पे रहने वाला कीड़ा आखिर कैसे याद होगा जो बिल्कुल बेकार था। मगर जैसे हेलिस अपनी बात ख़त्म करती है, वेजिटो अपना मुंह नीचे करके अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है। अपनी एनर्जी के साथ जो एक स्ट्रेंज हीट बना रही होती है और लाइटिंग इधर उधर क्रैक हो रही होती है। क्या? तभी हेलिस का एंजल सावा पैनिक करने लगता है और उसे पता है वेजिटो कोई नॉर्मल मोर्टल तो बिल्कुल नहीं है। और तभी वो कहता है, वेजिटो, आखिर इसके पास कैसी पावर है? उसने 1 मिनट पहले एरो की वजह से इरेज होना था मगर वो इरेज नहीं हो पाया, मगर वो फिर भी खड़ा है। मुझे कुछ शक हो रहा है, जो होगा वो अच्छा नहीं होने वाला है। और तभी वेजिटो गुस्से में बहुत खतरनाक पावर अप करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों का नाम याद नहीं रखने की जिन्हें तुमने इरेज किया है मॉन्स्टर? मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें याद दिलाऊं उन सबके नाम। और तभी वो एरो वेजिटो की पावर से इरेज होने लग जाते हैं। हाँ, ये उसे क्या हो रहा है? और तभी वो पावर की वजह से डर में पीछे हटने लगती है। ये एनर्जी, ये तो डिस्ट्रक्शन की है। मेरे एरो का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यूनिवर्स 7 के गॉड का तो कोई कैंडिडेट नहीं था। बीरस, आखिर तुम क्या सोच रहे थे?
मगर इससे पहले हेलिस कुछ करती वेजिटो उस पर रश कर देता है और उसे ऐसा पंच मारने आता है कि वो हेलिस को नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचा देगा। और तभी वो कहता है मरने का टाइम आ गया है गॉडेस। हेलिस बस डर में एक जगह जम जाती है, ऐसे जैसे टाइम उसके लिए रुक गया हो। और तभी वो अपने माइंड में सोचती है बस अब यही होने वाला था, ये स्पीड, ये पावर, मैं इसे कैसे रुकूंगी। मैं होप करती हूँ मेरे बच्चे ठीक रहें। मगर सावा जो डेडली सीरियस फेज के साथ होता है वो खुद की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लेता है और कहता है एंजल लॉ हो या ना हो, मैं लेडी हेलिस को इस कम के हाथों नहीं मरने देता। मल्टीवर्स के अच्छे के लिए मैं इस डीमन को रोकूंगा। मैं अपने फादर से बाद में निपटूंगा, आज नहीं वेजिटो। मगर अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सावा भी शॉक रह जाता है। एक सेकंड के अंदर वेजिटो भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लेता है और तभी वेजिटो कहता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? हाँ बेवकूफ, ये मत कहना कि तुम्हें लगा सिर्फ तुम ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकते हो। मगर तभी सावा अपने स्टाफ के हेल्प से वेजिटो पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। मगर वेजिटो अपनी कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ उस अटैक को इजीली डॉज करता है और एक स्माइल के साथ कहता है बहुत स्लो हो एंजल, टाइम आ गया है तुम्हारे भाई को ज्वाइन करने का। कौन को? और तभी वेजिटो अपने राइट हैंड में गॉड स्लेयर ब्लेड बनाता है और एक अटैक करता है। वो अटैक इतना फास्ट होता है कि हमारी ह्यूमन आइज भी उसको नहीं देख सकती। और कुछ देर बाद बिल्कुल खामोशी होती है। ना तो सावा को पता होता है और ना ही लॉर्ड हेलिस को कि अभी अभी हुआ क्या है। सिर्फ वेजिटो होता है जो एक अपनी ईवल स्माइल के साथ होता है। तुम और हमें रिवील होता है कि वेजिटो ने दोनों को बड़ी बेरहमी से काट दिया होता है, बिल्कुल वैसे जैसे कहा जाता है ना, एक तीर से दो निशाने। और तभी दोनों की बॉडी नीचे गिर जाती है। उनके सामने बस खड़ा होता है वेजिटो, जिसके लेफ्ट हैंड में हाकाई एनर्जी बॉल और राइट में गॉड स्लेयर ब्लेड होता है। और तभी अचानक से वेजिटो चिल्लाता है और ऐसा कहने के बाद वो उसको कहता है लॉर्ड हेलिस की बॉडी को। उसका नाम क्रिलिन था। तभी वेजिटो को ऐसा लगता है कि उसे देखा जा रहा है। तभी वेजिटो सोचता है गॉड्स, अब बस 9 बचे हैं और 9 ही एंजल बचे हैं। उन्हें अब तक पता चल गया होगा कि मैं उनके शिकार पर हूँ। अब तुम्हारी बारी है गॉड्स, आओ और मुझे ढूंढो। और हम देखते हैं वेजिटो को सच में देखा जा रहा होता है और हमें रिवील होता है उस पर नजर रखने वाले और कोई नहीं, बेलमोट और मार्गरीटा होते हैं। हम देखते हैं दोनों गॉड और एंजल शॉक में होते हैं जो उन्होंने अभी अभी विटनेस किया होता है। ये पागल और लफ्सारी कौन है? ये नामुमकिन है। एक सेयन, उसने एक एक करके दोनों गॉड्स और एंजल को मार दिया। कैसे मार्गरीटा, कैसे? और तभी टेंशन में मार्गरीटा कहती है लॉर्ड बेलमोट, मुझे नहीं पता आखिर उसने मेरे भाइयों को कैसे मार दिया। कौन का समझ में आता है कि उसकी पावर चली गई थी, मगर सावा, उसकी एबिलिटीज और पावर सब थी, बट फिर भी वो मारा गया। मुझे नहीं पता, मगर वेजिटो ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऐसे लेवल पर मास्टर कर लिया है कि शायद वो एंजल को भी सरपास कर चुका हो। मुझे इतना पता है कि वीरस की फाइट में वो इतना स्ट्रांग नहीं था, मगर ये बिल्कुल अलग वेजिटो है और इसने डिस्ट्रक्शन की पावर को ऐसे लेवल पर मास्टर कर लिया है कि वो आग को क्या बल्कि दूसरे गॉड्स को भी इजीली सरपास कर चुका है पावर के मामले में। और तभी ये सुनकर बेलमोट और भी परेशान हो जाता है और दोनों और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वेजिटो के पास दोनों फॉर्म्स कंबाइन है, मतलब अगर वो फाइट पिटेगा तो स्ट्रांग होगा अल्ट्रा ईगो की वजह से, और अगर ख़तरनाक अटैक भी आएंगे तो वो उनको इजीली डॉज और अटैक कर देगा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से। मगर तभी हम देखते हैं जिरिन को, जो पिछले 10 साल से ट्रेनिंग और मेडिटेशन कर रहा होता है, बट क्या वो वेजिटो को हरा पाएगा? जितना मजा गॉड स्लेइंग में मुझे आ रहा है उतना ही मैं भूखा होता जा रहा हूँ और मेरी काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है। मगर भूख से ज़्यादा मसला नहीं है, मैं आखिर 10 साल तक भूखा रहा हूँ। जिस रूम में ज़ैनो ने मुझे लॉक किया था, पक्का उस रूम में मैजिकल पावर्स थी जिनकी वजह से मैं जिंदा था। और तभी वेजिटो के स्टमक में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है और इस वजह इसलिए होती है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। मगर तभी वेजिटो एक बहुत बड़ा सा पिरामिड देखता है और एक स्mirk के साथ कहता है कितना अजीब है, ये बीरस की जगह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। अगर वो बीरस की तरह खाने से प्यार करती थी तो उसका मतलब उसके पास मज़ेदार खाना होगा, केक, चिकन, रेमन। और तभी वेजिटो के मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है और उसका मुंह बिल्कुल मज़े में हो जाता है और लिटरली उसका फेस शिफ्ट होकर सेलिब्रेटिंग करने लगता है उन मज़ेदार खानों को सोचते हुए। और वेजिटो का फेस देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस वक्त कितना भूखा है।
हिया। और तभी बिना वक्त जाया किए वो स्पीड में उड़कर उस पिरामिड की तरफ जाने लगता है और उसके फ्रंट डोर पे जाके रुकता है। मुझे पता था ये दरवाजा लॉक होगा। और तभी वेजिटो एक ब्लास्ट से वो डोर उड़ा देता है और कहता है, आई विश अंदर बहुत सारा मजेदार खाना मिले। हाँ वो क्या था? किसकी हिम्मत हुई लेडी हेलिस के घर पे अटैक करने की? और तभी हमें ये सीन आता है जहाँ 4 वुमेन्स होती हैं जिन्होंने सेम इजिप्शियन ड्रेसिंग की ही होती है, बिल्कुल लॉर्ड हेलिस की तरह। और तभी वेजिटो कॉन्फिडेंटली अंदर आता है और वेजिटो को देखकर वो लार्जर वुमेन डर जाती है और कहती है, वहाँ कौन गया है? क्या वो एक आदमी था? और तभी वेजिटो ने देखकर कहता है, तो उस गॉड डैम के पास स्लेव भी थे। डिस्गस्टिंग। तभी उन वुमेन्स में से छोटी वाली लेडी बोलती है, एक आदमी? लेडीज, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए, इसको ख़त्म करना होगा लेडी एलिस के आने से पहले। मगर वेजिटो बस आराम से खड़ा होता है जैसे उसे उनके वर्ड से कोई इम्पैक्ट ना पड़ा हो। चलिए लड़कियों, हमला! और तभी उनमें से 3 ओल्डर लेडीज वेजिटो पे अटैक करने आती हैं और उन्हें आता देख वेजिटो कहता है, बेवकूफ बच्चों, शुक्र मनाओ आज मैं अच्छे मूड में हूँ। हिया। और तभी वेजिटो एक बीम लॉन्च करता है और उन तीनों लेडीज को नेक से पकड़ लेता है और तीनों लेडीज अपनी जगह पे रुक जाती है। और तभी वेजिटो से कहता है, ओह अब ब्यूटीफुल लेडीज एक जगह पे आराम करो। और तभी वेजिटो आगे बढ़ने लगता है। उसको आगे की तरफ से खाने की खुशबू आने लगती है, मगर वेजिटो वहाँ खड़ी लास्ट छोटी लड़की से पूछता है, तो अब तुम भी मुझ पे अटैक करोगी तो आ जाओ फिर अपना लक ट्राई करो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं करूँगी, जो करना है करें। तभी वेजिटो अंदर बने पेंट्री एरिया में जाता है और खाने को देखकर बोलता है, तो लॉर्ड हेलिस ऐसा खाना खाती थी। बुरा नहीं है। पर तभी वेजिटो उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारूं, तो जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। जिसे सुनकर वो लड़की डर जाती है और कंफ्यूजन में कहती है, ओके सर, ओके मैं बनाती हूँ। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उस लड़की ने वेजिटो के लिए बहुत सारा मज़ेदार खाना बना दिया होता है। बट तभी वो लड़की वेजिटो के राइट पे फेमिलियर चीज़ नोटिस करती है, जो होता है वो और कुछ नहीं, एंजेलिक स्टाफ होता है। तभी वो लड़की घबराते हुए बोलती है, हाँ एक एंजेलिक स्टाफ? क्या आप एंजल के कैंडिडेट हो? जब भी आप इतने स्ट्रांग हो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मेरी सिस्टर्स को छोड़ दो। अगर लॉर्ड हेलिस को पता चला कि हमने एक एंजल के साथ बदतमीजी की है तो हम पे बहुत गुस्सा होंगी। तभी वेजिटो ये सुनकर कहता है, मैं एक एंजल हूँ, एक असली एंजल। और रही बात तुम्हारी सिस्टर्स की, मैं उन्हें जाते समय फ्री कर दूंगा और मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड हेलिस जल्दी वापस आएंगे। जिसे सुनकर वो लड़की थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है, ओह मैं उम्मीद करती हूँ वो जल्दी आ जाए। वो आज से पहले इतना लेट कभी नहीं हुई। मुझे नहीं पता आपने सुना या नहीं, मगर एक पागल गॉड किलर जो डीमन रियम से भाग के निकला है, वो गॉड्स और उनके एंजल को मार रहा है। तो आप संभाल के रहना, इसलिए हम भी ट्रेनिंग कर रहे हैं अगर वो हमारे लिए आया तो। जिसे सुन के वेजिटो किस्मत के साथ कहता है, ओह अच्छा, मैंने उसके बारे में सुना है, मगर वो सिर्फ गॉड्स को मारता है, तो तुम बच्चों को डरने की जरूरत नहीं, उसका मॉडल से कोई बिजनेस नहीं है। मगर तभी वो लड़की कहती है, मगर वो गॉड्स को मारता है तो मैं और मेरी सिस्टर लेडी हेलिस की डॉटर्स हैं, तो टेक्निकली हम भी गॉड्स हुए ना। क्या? ये सुनने के बाद वेजिटो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसकी आईज वाइट हो जाती हैं। और तभी वो सोचता है, एक मिनट रुको, ये चारों गॉड्स हैं, चिल्ड्रन ऑफ एलिस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह। तभी वेजिटो अपने बच्चों को याद करने लगता है जो इरेज हो चुके हैं और अब कभी वापस नहीं आ सकते। तभी वेजिटो खड़ा होता है और अपने स्टाफ उठाकर उस लड़की के पास से निकलने लगता है। वो बिल्कुल खामोश होता है। उसे देखकर वो लड़की क्वेश्चन करती है, वेट, आपने खाना खा भी लिया? क्या आपको डिजर्ट नहीं खानी? मगर वेजिटो गेट की तरफ जाने लगता है जिसे उसने ब्लास्ट किया था थोड़ी देर पहले। मगर अचानक वो लड़की वेजिटो का राइट हैंड पकड़ लेती है और जैसे वेजिटो पीछे मुड़ता है वो लड़की उसको देखकर स्माइल करती है जैसे उसे वेजिटो पे और भी ज़्यादा ट्रस्ट हो। और तभी वो कहती है, आप जो भी हो मिस्टर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा होगा। और तभी वेजिटो से हैंडशेक के लिए हाथ आगे लाती है और शॉकिंगली हम देखते हैं वेजिटो भी उससे हैंडशेक कर लेता है। और तभी वेजिटो के फेस पे एक स्माइल आती है और वो कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। होप हम किसी दिन फिर से मिलें। मैं चलता हूँ, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हारी सिस्टर्स ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएंगी। और मुझे एक फेवर करना,
उनको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। और ये कहते ही वेजिटो जाने लगता है और बाहर निकलकर वो स्टाफ से कहता है, मुझे नेक्स्ट गॉड के पास ले चलो। और जैसे ही वेजिटो वहां से जाता है उस लड़की के फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आती है और वो कहती है, वो कितना हैंडसम मैन था, इसलिए मदर हमें मॉडल मैन से दूर रहने को कहती हैं। मैं जाके टेबल साफ करती हूँ, कहीं मदर ना आ जाए। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा कि वो देर से आएंगी, मगर तभी वो उस जगह जाती है जहाँ वेजिटो ने खाना खाया था। मगर तभी उसको रियलाइज होता है वहाँ एक शाइनिंग बॉल होती है। वो कहती है, हाँ क्या उसने मेरे लिए गिफ्ट छोड़ा है? मगर तभी वो बॉल बहुत तेज शाइन करने लगती है और तभी वो लड़की समझ जाती है कि उस शाइनिंग बॉल का क्या मतलब है। और तभी वो चिल्लाती है, रुको, क्या? नहीं नहीं। और तभी वो पिरामिड उन लिटिल गॉड समेत पूरा ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़की समेत उसकी तीनों बहनों मारी जाती हैं। ऑल नाउ डेड, एडिंग 4 मोर गॉड्स, वेजिटो की किल काउंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं वेजिटो एक और न्यू लोकेशन पे आ जाता है, एक नया यूनिवर्स। इस बार हर तरफ ग्रीनरी होती है और लश ट्रीज होते हैं। तभी वेजिटो इधर उधर देखकर कहता है, एक मिनट रुको, ये जगह जानी पहचानी लग रही है। मगर जितनी ये जगह वेजिटो को जानी पहचानी लग रही होती है उससे ज़्यादा जानी पहचानी और फेमिलियर आवाज़ उसको पीछे से आती है, तुम आखिर तुम्हारा कायोशिन के लैंड पे क्या काम है? हाँ, ये आवाज क्या ये? और तभी वहाँ खड़ा शख्स और कोई नहीं, हमें रिवील होता है वो यूनिवर्स ट्रेन के सुप्रीम गायक गोवासु होते हैं, जो वेजिटो को पहचान नहीं पाते। और वेजिटो भी दूर खड़ा बस उन्हें बिल्कुल सीरियस और खामोशी के साथ देख रहा होता है। वेट, मैं इसको जानता हूँ, मगर कहाँ? मुझे सिर्फ शिन का फेस याद है, मगर मैंने इन्हें भी देखा है। मगर तभी अचानक से गोवासु बोलते हैं, वेट अ सेकेंड, ये तुम हो वेजिटो, पोटारा फ्यूजन ऑफ गोकू एंड वेजिटा फ्रॉम यूनिवर्स 7। काफी टाइम हो गया हमें मिले हुए दोस्त। हाँ, इसे मेरा नाम पता है। वेजिटो बस याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर सामने खड़ा शख्स कौन है और उसे वेजिटो का नाम कैसे पता। तभी वेजिटो दिल में सोचता है कि उसने तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में फ्यूज भी नहीं किया था जिरन के अगेंस्ट, तो आखिर इस कायो को कैसे याद है उसका नाम। मगर गोवासु बिल्कुल शांत होते हैं और तभी वो वेजिटो के पास जाते हैं, जो उनका डिस्टेंट फ्रेंड और एक हीरो है जिसने ईवल से फाइट की थी और उसको हराया था। वेजिटो, अरे देखो कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए। आखिर बार जब हम मिले थे, जब तुमने जमासु से मुझे बचाया था और उसके अल्टर गोकू ब्लैक से। गोवासु और भी ज्यादा काम होते हैं और तभी वो अपने दोस्त वेजिटो से कहते हैं, आओ अंदर आओ वेजिटो, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे? और वो बस गॉड किलर से कुछ ही इंच दूर होते हैं। वेजिटो की आइज अचानक से वाइट हो जाती हैं और तभी उसको अपनी मेमोरीज में याद आते हैं जमासु और गोकू ब्लैक आखिर कौन थे और उन्होंने ट्रंक्स के सैड फ्यूचर में उसके और उसके मासूम लोगों के साथ क्या किया था और टाइम रिंग का बॉक्स भी चुराया था। जमासु, वो कमीना, ये पक्का यूनिवर्स 10 होगा जहाँ से गोकू ब्लैक आया था। सेम यूनिवर्स जिनके पास टाइम रिंग्स होती हैं। क्या उन टाइम रिंग से मैं पीछे जा सकता हूँ और मैं उस टाइम पे चला जाऊंगा जब मैं वीरस को मारने वाला था। और तभी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनते हुए वेजिटो गोवासु से हैंडशेक करता है, बिल्कुल हैप्पी फेस के साथ जैसे गोकू का फेस हुआ करता था। और हम जानते हैं ये सब स्माइल और ये बातचीत फेक है, क्योंकि अब हमें वेजिटो का मकसद पता है कि आखिर वो गोवासु से क्या चाहता है। और तभी वेजिटो गोवासु से कहता है, सुप्रीम काय गोवासु, सच में बहुत टाइम हो गया मेरे दोस्त, तुम्हें देखकर खुशी हुई। हाँ, जमासु और ब्लैक वाली सिचुएशन बहुत ही अजीब थी। उन लोगों ने सब गॉड्स को मार दिया था ट्रंक्स की टाइमलाइन में, मॉन्स्टर्स। मगर गोवासु, मैं अब वीरस के ऑर्डर्स पे आया हूँ। वो टाइम रिंग्स चेक करना चाहते हैं कि क्योंकि एक इवल बीइंग टाइम के साथ मैस कर रहा है, तो मुझे डर है अगर टाइम रिंग्स आपके पास रही तो आपकी जान को खतरा होगा, जिससे जमासु से था। मगर अगर हमने इस बार स्लो काम किया तो इस बार मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। क्या? गोवासु बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये कोई रीयूनियन नहीं बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि जमासु जैसा एक और इवल बंदा उनके पास आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो टाइम रिंग्स हर रोज सुबह चेक करते हैं, मगर अगर अर्जेंट है तो मैं अभी मंगवाता हूँ। तभी गोवासु पीछे मुड़ते हैं और चिल्लाते हैं, टमोए, टाइम रिंग्स को बाहर लेकर आओ।
मगर वेजिटो कंफ्यूज होता है। हम व्यूअर्स की तरह जितनी बैड उसकी मेमोरी है, उसे याद नहीं होता कि टमोय नाम का शख्स भी कोई था यूनिवर्स 10 के कायोशिन के प्लेनेट पे। और तभी वो सोचता है, हाँ टमोय, आखिर अब ये कौन है? और तभी वेजिटो सोच रहा होता है, कुछ कदम उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी हम एक मिस्टीरियस फिगर को देखते हैं। उसके फेस पे स्कार होता है और उसके हेयर्स वाइट होते हैं और हम उसका ड्रेस देखते हैं जो बिल्कुल ज़मासु जैसा होता है, मगर लुक से लग रहा होता है ये काय काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है और उसने टाइमरिंग का बॉक्स बहुत टाइटली पकड़ा होता है। वो वेजिटो को देख रहा होता है मगर वो कुछ कहता नहीं और तभी वो अपने मास्टर गोवासु के पास जाता है और उनको टाइमरिंग का बॉक्स दे देता है। लॉर्ड गोवासु, ये रही टाइम रिंग्स जिन्हें आपने मंगवाया था। मैं पक्का कर सकता हूँ कि मैंने इन्हें सुबह ही चेक किया था, जैसे मैंने हर सुबह चेक करता हूँ। जिसे सुन के गोवासु कहते हैं, मुझे पता था, मगर हम अपने गैस को कंफर्म कर देते हैं। ये सुनने के बाद टमोय सीरियस फेस के साथ वेजिटो को देखने लगता है और वेजिटो भी बिल्कुल सेम करता है। इंटेंसिटी दोनों के फेस में बहुत ज़्यादा हो जाती है और तभी वेजिटो अपने माइंड में सोचता है, ये क्या अजीब है, ज़मासु और शिन ये वीक नहीं लग रहा, आखिर ये पावरफुल होगा ज़मासु और शिन से तो कई गुना ज़्यादा। और तभी टमोय गोवासु से कहता है, लॉर्ड गोवासु, जितनी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और कमांड्स मानता हूँ, आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विजिटर कौन है। मुझे नहीं लगता ये जो आप समझ रहे हैं इसे, आखिर ये वो नहीं है, क्योंकि इसमें से ब्लड की स्मेल आ रही है, गॉड्स के ब्लड की इनफैक्ट। तभी वेजिटो की जान निकल जाती है ये बात सुनकर, मगर वो पूरा ट्राई करता है कि वो शांत रहे और उन लोगों को वेजिटो पे शक ना हो। मगर गोवासु टमोय की बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं, ओ टमोय, तुम सच में दूसरों में ट्रस्ट नहीं करते हो। उसे माफ करना वेजिटो, हम किसी चीज पर काम कर रहे हैं। टमोय, ये कोई ऑर्डिनरी विजिटर नहीं है, ये एक लेजेंडरी वॉरियर है वेजिटो, जिसने तुम्हारे प्रेडेसेसर को ज़मासु को इवल एक्टिविटीज से रोका था। यूनिवर्स 7 का स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन सेयन वॉरियर, गोकू एंड वेजिटा। मगर टमोय जो अनइम्प्रेस्ड और अनकन्विंस होता है, वो वेजिटो को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे वेजिटो पे ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। मगर तभी वो कहता है, सेयंस। और तभी गोवासु टमोय को वेजिटो से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं, वेजिटो, ये है टमोय, मेरा न्यू सुप्रीम काया अपेरेंटिस। ये काफी साल से ट्रेनिंग कर रहा है, इसके दिल में कोई डार्कनेस नहीं है जैसे ज़मासु के दिल में थी। मगर वेजिटो अपने स्टाफ के साथ बहुत गंदे तरीके से खेलते हुए बोलता है, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम काय, अच्छी बात है, ये सब अलग है, मगर हम डायरेक्ट बिजनेस पे आते हैं। वो टाइम रिंग्स मुझे देखने दो, इससे पहले बीरस गुस्सा हो जाए। गोवासु तभी क्विकली रिएक्ट करते हुए वेजिटो की बात सुन के कहते हैं, हाँ, मैं उन्हें अभी खोलता हूँ। तभी ओल्डर काया बॉक्स को ग्रैब करते हैं और वेजिटो को वो टाइम रिंग्स दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू 6 टाइम रिंग्स होती हैं, ज़मासु वाले इंसिडेंट के बाद जिन्हें बदल दिया गया होता है। मीनवाइल वेजिटो के फेस पे एक बहुत ही ईवल ग्रिन आती है, क्योंकि वो जो सोच रहा होता है हम सभी जानते हैं। और तभी उसका इनर वर्जन कहता है, ये वही है ये वही है, सच में वही है जो ब्लैक ने यूज की थी। अमेजिंग 6 टाइम रिंग्स जो केपेबल है मुझे टाइम में आगे या पीछे ले जाने के लिए। तभी उसका गोल उससे मिल जाता है, वक्त में पीछे जाने का और उन सब चीज़ों को सही करने का। तभी वो एक क्रेजी ग्रीन के साथ कहता है, हाँ गोवासु, जैसा मैंने सोचा था, इसमें से एक टाइम रिंग गायब है, इस जगह से गायब है। मगर इससे पहले वो बॉक्स में से रिंग वेजिटो ले पाता, एक मिस्टीरियस हैंड वेजिटो का हाथ पकड़ लेता है और तभी वेजिटो गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ कायोशिन। उसे लगता है कि उसका हाथ टमोय ने पकड़ा था, मगर तभी हमें रिवील होता है वो और कोई नहीं, रमशी होता है, यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। पीछे खड़े हुए गोवासु डर और कंफ्यूजन में कहते हैं, क्या आखिर इसका क्या मतलब है? तभी रमशी कहता है, तुम दूसरों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए हो, क्योंकि तुम अपने सामने खड़े हुए डीमन को भी नहीं देख सकते हो बुढ़ापे के अंदर। गोवासु वेजिटो जो रमशी को गुस्से में देख रहा होता है, क्योंकि उसका प्लान खराब हो चुका होता है, क्योंकि उसके सामने वो आ चुका होता है जिसने उसके लव वंस को इरेज किया था। और तभी वेजिटो कहता है, तुम मुझे फाइनली मिल गए डरपोक कहेंगे। एक समय था जब मैं तुमसे कमजोर हुआ करता था, मगर अब मैं तुमसे इतना ताकतवर हूँ कि तुम मुझसे भागते हो, मगर तुमने मुझे ढूंढ लिया। हाउ परफेक्ट, मेरा वक्त बच गया
मगर अब मेरा हाथ छोड़ो अगर तुम स्लो और दर्दनाक मौत चाहते हो एलिफेंट। मगर तभी गोवासू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं अपने हीरो वेजिटो के वर्ड सुन के। उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता वो वर्ड सुनकर कि टमोआ सही कह रहा था, कुछ तो गलत है हमारे वेजिटो के साथ। तभी वो कहते हैं, नहीं वेजिटो, ये क्या तुमने अभी भी डिस्ट्रॉयर को धमकी दी? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? लॉर्ड रमशी, आई एम सॉरी। मगर रमशी बस वेजिटो को ही देख रहा होता है, उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता, डिस्पाइट जो स्टोरीज उसने सुनी होती है वेजिटो के बारे में कि उसने दूसरे गॉड्स के साथ क्या किया है। क्या ये गॉड भी दूसरे गॉड्स की तरह बेवकूफ़ है जो वेजिटो के हाथों मरने वाला है, या फिर उनसे भी कई गुना ज़्यादा? मगर तभी रमशी कहता है, सोचने वाली बात है कि तुम्हारे जैसे कीड़े ने लिकर और हेलिस को इरेज कर दिया। तुम्हारी रिंग लेने की चाहत ने तुम्हें और भी ज्यादा वीक कर दिया कि तुम मुझे डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। तुमने अपना गार्ड गिराना नहीं चाहिए गॉड किलर, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी रमशी गोवासू से कहता है, गोवासू, तुम्हारी ओल्ड एज में तुम गुड और इवल में फर्क नहीं कर पाते हो। ये वो वेजिटो नहीं है जिसे तुम पहले जानते थे। वो वेजिटो तो काफी टाइम पहले खत्म हो गया है, मगर ये बिल्कुल अलग बीस्ट है। तभी रमशी अपने पांव को वेजिटो के फेस के आगे लाता है एक अटैक करने के लिए, जो अटैक गोकू वेजिटा दोनों ने ही सेवरल टाइम्स देखा होता है। वेजिटो ब्रेवरी के साथ बिल्कुल खामोश रहकर रमशी को ही देख रहा होता, मगर तभी रमशी चिल्लाता है, होकोई! मगर वेजिटो का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो रियलिटी से इरेज होने लग जाता है हमेशा के लिए। उसकी फीट भी आहिस्ता आहिस्ता करके इरेज होने लगती हैं। ये कोई मजाक नहीं होता और ना ही कोई इल्यूजन होता है, वेजिटो सच में इरेज हो जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी के हाथों। तो ये है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर, हकाई कंप्लीट इरेजर। बहुत डरावनी एबिलिटी है। बेचारा पुअर मॉडल, मुझे नहीं पता था उसने क्या किया था, मगर मैं रमशी की जजमेंट पर शक भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी हम कुछ देर बाद वेजिटो के इंटायर बॉडी को इरेज होता देखते हैं। उसकी इंटायर बॉडी इरेज हो जाती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में जाके गायब होने लग जाते हैं। रमशी जो अपने हैंड्स को बैक पे फोल्ड करके खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है उसने अपना काम कर दिया है। टमोए और गोवासू बस शॉक में होते हैं कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। मगर तभी रमशी की स्मर के साथ कहता है, वो लोग बीरोस को पावरफुल कहते थे, जबकि बीरोस ऐसे से हार गया। ये मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। दिन के आखिर में धोखेबाज एक और मॉर्टल था, वो कोई गॉड नहीं था। तभी रमशी पीछे मुड़कर गोवासू से कहता है, गोवासू, बहुत हो गया तुम्हारा ट्रस्टिंग एटीट्यूड। मैं चाहता हूँ तुम उन टाइम लिंक्स को रख दो और उन्हें जब तक बाहर मत निकालो जब तक तुम मुझसे क्या। मगर तभी रमशी एक्सट्रीमली शॉक हो जाता है उस छोटे बॉक्स को देखकर जिसमें टाइम रिंग्स थी जो टमोए थोड़ी देर पहले लाया था। बहुत बुरी सिचुएशन बन चुकी होती है क्योंकि वो बॉक्स खाली होता है। एक एक सिंगल यानी पूरी 6 टाइम रिंग्स गायब हो चुकी होती हैं, जैसे शायद वो रिंग्स भी वेजिटो के साथ साथ इरेज हो गई हो। और तभी गोवासू टमोए से पूछते हैं कि क्या उसने टाइम रिंग्स देखी हैं, मगर इससे पहले टमोए कुछ कहता गोवासू, रमशी और टमोए ऊपर स्काई की तरफ देखते हैं। वो सेंस करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल और टेरिफाइंग गॉडली एपरेशन। माय गॉड, लॉर्ड गोवासू, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी स्काई में से एक डार्क पोर्टल ओपन होता है और जिसमें से बाहर आता है हमारा वेजिटो, जो ईवल स्मर्किंग कर रहा होता है और कवर्ड होता है डार्क इलेक्ट्रिसिटी में। और तभी वेजिटो कहता है, रमशी, तुम्हारा टाइम आ गया है एलिफेंट। मगर रमशी ये सुनकर डर में भागने लगता है। और तभी वेजिटो अपना गॉड स्लेयर ब्लेड निकालता है और वो उनकी डायरेक्शन में ब्लेड चलाता है। हिया! टमोए और रमशी अटैक को एंड टाइम पे डॉच कर देते हैं, मगर गोवासू अपनी ओल्ड एज में होने की वजह से उस अटैक को डॉच नहीं कर पाते। और तभी वो अटैक गोवासू को बीच में से काट देता है और फाइनली वेजिटो ने वो काम कर दिया होता है जो 10 साल पहले जमासू ने करने का ट्राई किया था। टमोए अपने मास्टर को मरता देख कहता है, मास्टर गोवासू, नहीं, प्लीज नहीं। वेजिटो तभी नीचे आता है और उसके फेस पे एक बहुत ईवल स्मर्क होती है और तभी वो खड़ा होता है और पागलों की तरह हंसता है। और तभी वेजिटो रिवील करता है कि उसने टाइम रिंग्स को अपने अभी भी टाइम रिंग्स को ढूंढ रहे हो बेवकूफों। और तभी वेजिटो रिवील करता है टाइम रिंग्स जो उसने अपने दोनों हाथों में वील्ड कर ली होती हैं। रमशी बस एक जगह डर में जम चुका होता है जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। और तभी वो कहता है,
तुमने सारी टाइमिंग्स ले ली, तुम जिंदा कैसे हो? ये सच नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। मगर वेजिटो रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहता, बस मैनिएकली हंसता है। तुम गॉड सच में बेवकूफ हो, सारे के सारे डम हो। क्यों ना मैं तुम्हारा नाम रख दूं डम्बो द एलिफेंट। तुम्हें लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? और तभी वेजिटो एक बहुत ही ईवल स्माइल करता है, जिसे देखकर फ्रीजा को वेजिटो पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। तभी वेजिटो उसे बताता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हाथ को पकड़ लोगे, वो भी इतनी आसानी से? रियलिटी ये थी कि मैं अल्ट्रा स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म हो गया था और इतनी स्पीड से मूव हुआ कि तुम बेवकूफ़ों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उस मूवमेंट पे मैंने सारी टाइमिंग्स ले ली और अपने हाथों में पीछे कर लिया, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने मुझे पकड़ लिया है और तुम कोकी बन सको। तुम्हारे चेहरे पे वो लुक कैसी थी जब मुझे लगा कि तुमने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया है। डम्बो द एलिफेंट। तो रमशी ये सुनने के बाद यकीन नहीं कर पा रहा होता जो वेजिटो ने उससे अभी अभी कहा होता है, मगर इससे पहले वो कुछ और सोचता कि उसकी बॉडी फेट होने लग जाती है और वो मरते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ एक मोटल हो। मैंने तुम्हें ऑफ गार्ड पकड़ा था, मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय किया था। वो तुम होने चाहिए था जिससे रोज होना था, ना कि मैं। मगर वेजिटो ये सुनने के बाद हंसते हुए कहता है, ओह तुम बेवकूफ एलिफेंट, मैंने कहा था कि तुम मुझे पकड़ो। इसका मतलब मैं चाहता था कि तुम मुझे हकाई करो। मैं वो दर्द महसूस करना चाहता था जो मैं 10 साल से महसूस कर रहा हूँ। मैं अब उसके लिए जीता हूँ क्योंकि मैं अब आज़ाद हूँ। मैं तुम्हें हकाई किसी भी टाइम रिवर्स कर सकता था। जिसे सुनने के बाद रमशी आखिर बार कहता है, तुम लानती बेवकूफ गॉड किलर। और रमशी भी रेस होने लग जाता है पूरी इटर्निटी के लिए। और तभी वेजिटो एक प्यारी सी स्माइल के साथ खड़ा होता है और कहता है, हाँ गॉड किलर। वो गॉड किलर ऐसे कहते हैं जिसे मुझे कुछ फर्क पड़ता हो, जबकि मुझे तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ, 3 गए, अब बस 8 और बचे हैं। हाँ मगर तभी वेजिटो को कुछ पावर सेंस होती है। ये क्या, अचानक से किसी की पावर इंक्रीज हुई है? हाँ। और तभी हम देखते हैं टमोय ने बहुत खतरनाक पावर अप किया होता है और अपनी पावर्स को इंक्रीज किया होता है अपने मास्टर और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमची को मरते देख। और तभी टमोय कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर और मेरे गॉड को मारने की? एज अ न्यू सुप्रीम का है, मैं उनकी मौत जाया नहीं होने दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ डीमन। हाँ। और तभी टमोय वेजिटो पे अटैक करने जाता है। हिया। और तभी टमोय ने एक्चुअली में वेजिटो को डायरेक्ट पंच लैंड किया होता है। हाँ, मैंने मार दिया, एक डायरेक्ट हिट। यूनिवर्स 10 के अच्छे के लिए मैं तुम्हें रोकूंगा। मगर वेजिटो बिल्कुल खामोश होता है। अपना हेड को ऊपर करा हुआ वेजिटो कुछ नहीं कहता। मगर तभी मगर पंच पड़ने के बाद जैसे वो मुंह नीचे करता है, उसके फेस पे बहुत क्रेजी लुक होती है और अब वो होता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। और तभी वो कहता है, क्योंकि तुम अब एक डीएटी हो तो ये तो फिर गलत बात होगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को ज्वाइन ना कर दे दूं। और तभी हम देखते हैं जाइंट अल्ट्रा ईगो वेजिटो को, जिसने अपनी पावर से अपना एक जाइंट वर्जन बना लिया होता है। टमोय वेजिटो की जाइंट फॉर्म को देखकर बहुत ज़्यादा डर और घबरा जाता है, जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। वो बस अपनी जगह पे जम जाता है और तभी वो वेजिटो कहता है, पुअर गॉड, गुड बाय सुप्रीमली डिसअपॉइंटिंग गाय। और तभी वेजिटो अपना लेफ्ट लेग उठाता है, जिसे देखकर टमोय की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो वेजिटो को देखकर डर में रोने लगता है और तभी इससे पहले टमोय कुछ कर पाता, तभी वेजिटो टमोय को अपने फुट के नीचे कंप्लीटली क्रश कर देता है। तुम सुप्रीम काय की बहुत बुरी आदत होती है उन बैटल्स को लड़ना जिन्हें तुम जीत नहीं सकते और बाद में तुम पछताते हो, मगर मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। आई विश कि तुम एक बार फिर से लिविंग वर्ल्ड में आओ, बट इस बार एक अच्छे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ। और तभी वेजिटो कुछ सोचता है और सोचते सोचते वो किसी ख्वाब में खो जाता है। मगर तभी वो मिस्टीरियसली कहता है, 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर चुके हैं, सिर्फ 8 और बचे हैं। उस पिंक स्लॉप ने मरने से पहले कहा था कि एक गॉड वीरस से भी ज्यादा पावरफुल है।
और यह कहने के बाद वेजिटो अपनी राइट हैंड को देखने लगता है जिसमें टाइम रिंग्स होती हैं और तभी वो कहता है तो ये है तीनों टाइम रिंग्स, आई मीन 6। 10 साल की प्रिजन के अंदर मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये छोटे बेकार मेटल के पीस मुझे टाइम ट्रेवल करवाएंगे। मैं उस टाइम पे जा पाऊँ जब मैंने बीरस को मारा था या उससे भी पहले। बट उसे थोड़ी देर में एहसास हो जाता है कि जो उसके हाथ में है वो ज़्यादा देर तक उसके काम नहीं आएगी या मे भी काम आ सकती है। बट तभी उसे याद आता है गोकू ब्लैक ने एक्चुअली में क्या किया था और वो समझ जाता है कि सिर्फ टाइम रिंग्स काफ़ी नहीं होंगी और तभी वो कहता है नहीं, ये काम नहीं करेगा। ये रिंग्स मुझे बस डिफरेंट टाइमलाइन में ले जाएंगी, ना कि रिवर्स टाइम में जैसे वीस का स्टाफ करता था। जबकि ब्लैक ने इन्हें यूज़ किया था तो वो हमारे वर्ल्ड में आया था जहाँ ज़मासु था और लॉर्ड बीरस ने उसे इरेज किया था। मगर इरेज होने के बाद भी वो ट्रंक्स की टाइमलाइन में जिंदा था। तो अगर मैं किसी डिफरेंट टाइमलाइन में गया तो वह मेरा दूसरा वर्जन होगा, हमारा दूसरा वर्जन। यह काम नहीं करेगा। और तभी वेजिटो फ्यूज ज़मासु को याद करने लगता है वो कॉकी स्माइल जो फ्यूज ज़मासु के फेस पे हुआ करती थी। वो बिल्कुल ऐसा फील कर रहा होता है जैसे मॉर्टल किलर ज़मासु हमारे गॉड किलर को मॉक कर रहा हो अपनी कब्र में से कि वो बिल्कुल उसके रास्ते पे चल रहा है और उसे उसके रास्ते पे ही चलना चाहिए। अपने अंदर गुस्से की वजह से वेजिटो अपनी फिस्ट बंद कर लेता है और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है ऑल राइट, मुझे दूसरी टाइमलाइन में ले चलो रिंग्स। और तभी एक पोर्टल खुलता है और तभी वेजिटो अंदर जाने से पहले कहता है मैं ये टाइमलाइन अभी के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि दूसरी जगह पे मैं थोड़ी ट्रेनिंग कर सकूँ। और वैसे भी मैं गॉड्स का पीछा करते करते थक गया हूँ। वो साले कमीने यहाँ पर आते नहीं हैं और मैं उनके पास जाके ख्वार होता रहता हूँ। और ये कहते ही अल्ट्रा वेजिटो पोर्टल के अंदर जाके गायब हो जाता है। एक ऐसी अननोन टाइमलाइन जिसका हमें अभी तक नहीं पता जहाँ वेजिटो गया है। और तभी वेजिटो दूसरी साइड से बाहर आता है तो वो देखता है अर्थ लाइक प्लेस को, मगर ये जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और तभी वेजिटो कहता है हाँ, ये जगह, ये बिल्डिंग तो कैप्सूल कॉर्प्स की है। क्या मैं ट्रंक्स की टाइमलाइन में तो नहीं आ गया? शायद मैं भी यहाँ गोकू ब्लैक और ज़मासु हूँ। हाँ, मुझे पक्का करना होगा। ये अर्थ की बिल्डिंग्स हैं, शायद से कैप्सूल कॉर्प की बिल्डिंग है क्या? मगर इससे पहले वेजिटो कुछ और सोच पाता। उसे 3 लार्ज की सेंस होती हैं जिसमें से 2 पावर लेवल बहुत ज़्यादा जाने पहचाने लग रहे होते हैं। और तभी वो सोचता है ये एनर्जीज गॉडली नहीं है मगर गॉडली पावर के करीब हैं। बट शॉकिंगली जैसे ही वेजिटो थोड़ा और आगे निकलता है उसे और कोई नहीं सुपर साइयन 4 गोकू एंड सुपर साइयन 4 वेजिटा ओमेगा शेनरॉन से लड़ रहे होते दिखते हैं। ऐसी 2 फॉर्म्स जिसे वेजिटो ने आज तक कभी नहीं देखा होता। What on earth? आखिर ये लोग कौन हैं? वो टेल्स, मुझे मत कहना। हाँ, तुम्हारा टाइम यही खत्म होता है शेनरॉन। बड़े अल्फाज, वो भी छोटे बंदे से बहुत बड़ी बात कर रहे हो। आ जाओ फिर। कम ऑन वेजिटा, हम ये कर सकते हैं। हाँ। और जल्दी हमें पता चलता है कि ये गोकू और वेजिटा हैं जीटी टाइमलाइन के। गोकू वेजिटा शेनरॉन पे अटैक करने का ट्राई करते हैं बट शेनरॉन उनके अटैक्स को इजीली डॉज कर देता है और उनको पंच और किक मार के अपने से दूर फेंक देता है। गोकू वेजिटा दोनों दूर जाके एक दीवार से टकरा जाते हैं। तभी गोकू वेजिटा से कहता है कि उन्हें ओमेगा शेनरॉन को हराने के लिए फ्यूज करना होगा क्योंकि ओमेगा शेनरॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट जैसा हमें मालूम है वेजिटा फ्यूज करने से साफ साफ मना कर देता है। ओमेगा शेनरॉन अपने हैंड फोल्ड्स करके खड़ा होता है बट तभी उसे दूर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है। ओए तुम, बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं फाइट ज्वाइन कर लूं? और वो फेमिलियर आवाज किसी और की नहीं अल्ट्रा वेजिटो की होती है। ओमेगा शेनरॉन कंफ्यूज होता है। हाँ, अब ये कौन है और मैं इसकी पावर सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या ये इतना वीक है कि इसकी पावर सेंस भी नहीं की जा सकती? बेवकूफ़ कहीं का। और उधर खड़ा वेजिटो एक स्मर्क के साथ गोकू से पूछता है यो, तुम लोगों को बुरा तो ही नहीं लगेगा अगर मैं फाइट ज्वाइन कर लूं? मैं वार्म अप करना चाहता हूँ खाने से पहले। जिसे सुनकर गोकू बड़ी अच्छी टोन में कहता है वो तुम स्ट्रांग लग रहे हो। आखिर ये बंदा कौन है? इसकी शक्ल देखकर मुझे तुम्हारा फेस याद आ रहा है वेजिटा। क्या तुम इसे जानते हो? इसके हेयर देख के तो पक्का लग रहा है कि ये एक सेयन होगा। मगर वेजिटा गोकू की तरह भुलक्कड़ नहीं होता, उसे हर चीज़ याद रहती है। वो कभी भी नहीं भूल सकता कि उसका काउंटर पार्टी उसे देख रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे ही मटर्स वेट काकारोट, ये कोई ऑर्डिनरी सेयन नहीं है, ये वेजिटो है।
मगर शेनरॉन, जिसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता गोकू, वेजिटा और वेजिटो की बातों से, वो डायरेक्ट वेजिटो पे अटैक करने जाता है। हाँ, किसे परवाह कि तुम कौन हो, बस एक और कॉकरोच जो अपने बिल से बाहर आ गया। कोई नाम की जरूरत नहीं है, तुम मेरे अगले विक्टिम होगे। बट जैसे ही वो वेजिटो के करीब पहुंचता है, वेजिटो वहाँ बस इमोशनलेस खड़ा होता है और वो कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक भी नहीं कर रहा होता। हाँ, बट जैसे ही शेनरॉन अटैक करता है, वेजिटो उसका अटैक इजीली डॉच कर देता है, जैसे वो चाइल्ड प्लेड गेम हो। व्हाट द, ये नामुमकिन है। इतनी खतरनाक स्पीड, इतनी स्पीड से कोई मूव नहीं कर सकता। बट वेजिटो एक स्माइल के साथ कहता है, और आखिर मैं कब से तुम्हारा विक्टिम हुआ? तुम्हारा और मेरा विक्टिम का वर्ड बिल्कुल अलग है। और वेजिटो ब्रूटली और वायलेंटली ऐसा पंच मारता ओमेगा शेनरॉन के गट्स में कि उसका हैंड ओमेगा शेनरॉन के स्टमक के लिटरली आर पार हो जाता है। तुमने ये क्या कर दिया? और एक इनक्रेडिबली इवल और डिमोनिक लुक के साथ वेजिटो बहुत खतरनाक ग्रिन कर रहा होता है, बिकॉज उसे ड्रैगन को तड़पाने में और दर्द देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और तभी वो रिप्लाई करता है, मैंने कहा था मुझे वार्म अप चाहिए। ड्रैगन की बेली में से गर्माहट को महसूस करना कितना अच्छा है। क्या तुम लोग अपने मुंह से आग वगैरह नहीं फेंकते? हाँ। बट ये कहते ही वेजिटो अपना हाथ बाहर निकालता है और अपना हैंड को इतनी स्पीड से मूव करते हुए शेनरॉन के अंदर से ड्रैगन बॉल्स भी ले लेता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं ओमेगा शेनरॉन आहिस्ता आहिस्ता एरेज होने लग जाता है और उसकी बॉडी फेड होने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। See you later, catfish. और वेजिटो ड्रैगन बॉल्स को देखकर सोचता है, How sad. ये अब मेरी टाइमलाइन में एग्जिस्ट भी नहीं करते। बट ये कहने के बाद वेजिटो उड़कर गोकू एंड वेजिटा की तरफ जाता है। बट तभी कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंगली होता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हे, क्या तुम लोगों के पास मजेदार खाना है? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इंस्टेंटली उसका फेस टर्न होकर गोकू के फेस में बदल जाता है। वो भूखा होता है और इसी वजह से वो बस गोकू की लाइन कह रहा होता है। तुम मजाक कर रहे हो है ना? डैम चीची, तुम खाना तो बहुत ही मजेदार बनाती हो। इन कुछ सालों में तुम बहुत ज्यादा अच्छा खाना भी बनाने लग गई हो। जिस चीची को मैं जानता था वो इतनी टैलेंटेड नहीं थी। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? चीची ये सुनने के बाद कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसे नहीं पता होता कि आखिर उसे वेजिटो से क्या कहना है। बट तभी वो कहती है, मुझे नहीं पता गोकू कैसा फील करेगा, एंड वैसे भी मैं अपने दोनों बेटों और ग्रैंड डॉटर को मिस करूंगी, तो मैं यहाँ से नहीं चल सकती। और मेरी पैन अब हाई स्कूल में आ गई है और वो उसके लिए रेडी हो रही है, तो अभी तो बिल्कुल चांस नहीं बनता। वेजिटो ये सुनने के बाद कुछ सेकंड के लिए पॉज हो जाता है और तभी वो कहता है, पैन, तो यहाँ पर पैन बड़ी हो गई है, सुनकर खुशी हुई। मगर वेजिटा गुस्से में अपने वेजिटो को देख रहा होता है और वो बस टेंशन में होता है। तभी वो सोचता है, आखिर ये कौन है? इसने ओमेगा शेनरॉन को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया जैसे वो कोई बच्चा हो। और कैकारोट बेवकूफ ने इसको अपने घर पे इनवाइट कर लिया। अगर कैकारोट इसको इनवाइट नहीं करता तो मैं इसको इंटेरोगेट करता। और तभी वेजिटा और भी डीप सोचने लगता है कि आखिर वो पावर कौन सी थी जिसका ऑरा ब्लैक और पर्पल कलर का था जो वेजिटो में से निकल रहा था। और तभी वेजिटा कहता है, मगर वो पावर, वो जो भी पावर थी वो नॉर्मल नहीं थी। उसकी की अनडिटेक्टेबल थी और उसकी स्ट्रेंथ तो नेक्स्ट लेवल है। वो कोई सुपर सेन फॉर्म नहीं है, ये तो मैं पक्का कर सकता हूँ। मगर वो फॉर्म जो भी थी वो मुझे चाहिए। मगर तभी गोकू भी घर में आ जाता है और वो सबसे सॉरी करने लगता है क्योंकि वो लेट हो जाता है। और तभी वो कहता है, यो वेजिटो, मुझे उम्मीद है तुम्हें खाना अच्छा लगा होगा, चीची इतना ही मज़ेदार खाना बनाती है। मगर तभी गोकू का हैप्पी टोन फेस एक सीरियस फेस में हो जाता है और तभी वो वेजिटो से बाहर चलने को कहता है। और तभी वेजिटो एंड जीटी गोकू बाहर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को स्माइल के साथ देख रहे होते हैं। तभी वेजिटो कहता है, इस टाइमलाइन में भी हमारा घर बिल्कुल नहीं बदला है ना गोकू? जिसे सुनकर जीटी गोकू जवाब में कहता है हाँ। और तभी वो सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी याद का बहुत शुक्रिया करता हूँ वेजिटो, मगर क्या तुम ये बता सकते हो कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। जिसे सुनकर वेजिटो गोकू से कहता है, क्या कोई दुखी शख्स अपनी दुखी टाइमलाइन से नहीं आ सकता? ट्रंक्स आया था तो मैं भी आ गया। जिसे सुनकर गोकू कहता है, जब ट्रंक्स आया था तो उसके कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट निकले थे। हाँ तुम सही कह रहे हो वेजिटो,
मगर ट्रंक्स जब आया था तो उसने मुझे हार्ट वायरस के बारे में बताया था और उसने मुझे मेडिसिन भी दी थी और एंड्रॉइड्स के बारे में भी इन्फॉर्म किया था। तो क्या तुम भी हमें वार्न करने आए हो? वेजिटो जो बिल्कुल चुप रह जाता है कि ये छोटा टीनी मिनी गोकू आखिर इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। मगर तभी गोकू अपने हैंड को वेजिटो की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, भले ही ये गोकू छोटा बच्चा क्यों ना हो, मगर अंदर से वो उतने ग्रेट वॉरियर है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक से एक बड़े से बड़े बैटल किए हैं। और तभी वो कहता है, मैं बता सकता हूँ, तुम यहाँ जब आए थे तुम बैटल करके आए थे क्योंकि तुम्हारे कपड़े डैमेज थे और तुम्हारा बॉडी और तुम्हारे हैंड कवर्ड थे ब्लड में, वो ब्लड जो तुम्हारा नहीं था। तुम्हें मुझे बताना होगा वेजिटो कि फ्यूचर में क्या हुआ था। जिसे सुनकर वेजिटो इरिटेट होता है, ये सोचते हुए कि इतना टीनी मिनी गोकू इतना स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल कब से बन गया, जो बेकार के क्वेश्चन कर रहा है। और तभी वेजिटो अपना मुंह नीचे कर लेता है और दुखी फेस बना लेता है ताकि गोकू को ऐसा लगे कि वेजिटो बहुत ही डिप्रेस्ड है और बहुत ज़्यादा दुखी और सैड है। और तभी वेजिटो कहता है, काकारोट, तुमने सही कहा। मेरे फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर आया था जो सबसे खतरनाक था। हम हेल्पलेस थे। गोकू और वेजिटा की कंबाइंड पावर होने के बावजूद उसने हमें हरा दिया और हम उससे आगे नहीं जीत पाए। गोहान, क्रिलिन, पिक्लो, सब जी फाइटर्स उसके आगे मारे गए। यहाँ तक कि उसने न्यू नामिक भी डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि हम उन्हें वापस से रिवाइव ना कर सके। क्या? गोकू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है वेजिटो मजाक कर रहा है क्योंकि उसने ओमेगा शेनोन को ऐसे हरा दिया था जैसे ओमेगा शेनोन को एक बच्चों का खेल हो। और इतनी भयानक पावर होने के बाद भी वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया। उसे नहीं पता था कि इतने पावरफुल वॉरियर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बट हम जूम आउट होकर देखते हैं वेजिटा को, जो ये सब बातें सुन रहा होता है दूर खड़े हुए दरख्त के पीछे। उसे वेजिटो की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर काकारोट और वेजिटो मिलकर क्या कर रहे हैं। तभी गोकू कहता है, जो बात घबराने की है बहुत ज़्यादा कि वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल है। और आप देखते हैं गोकू को जिसको बहुत ज़्यादा पसीने भी आ रहे होते हैं। और तभी वो कहता है, गोहान, क्रिलिन, पिक्लो, वो बहुत डरावना होगा। मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुन के वेजिटो, तुम सच में बहुत ब्रेव हो। मगर वो कब आएगा? वेजिटो जो गोकू को डेडलिस्ट थ्रेट के बारे में बताने वाला होता है। एंड दैट ही रिप्लाई, वो यही 3 साल बाद आएंगे। वो ऐसा मॉन्स्टर होगा जो किसी को भी एक लाइन के साथ इरेज कर सकता है। उसका नाम होगा मोनाका। और तभी ये बात सुनकर हम फैंस भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वेजिटो ने इतना खतरनाक झूठ बोला होता है अपने टीनी मिनी गोकू से। और ये बात देखकर हम समझ पाते हैं वेजिटो कितना बड़ा ढोंगी है। What? वेजिटा इंस्टेंटली शॉक हो जाता है ये बात सुन के कि इतने डरा देने वाला एलियन जो एक लाइन से किसी को भी इरेज कर सकता है, एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर देगा। ये तो पागलपन है। मोनाका, आखिर ये कौन है? तभी वेजिटो गोकू से कहता है, मैं यहाँ तुम्हें ट्रेनिंग करने आया हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरी टाइमलाइन में रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। चलो मेरे साथ। तुम और वेजिटा फ्यूज करके गोजिटा में हम पूरे साल ट्रेनिंग करेंगे। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा, ऐसी पावर्स दिखाऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एग्जिस्ट करती हैं। हम साथ में स्ट्रांग होंगे और उस डीमन को हराएंगे। तभी गोकू कहता है, ये बात हमें वेजिटा को बतानी होगी। मगर पीछे से एक आवाज़ आती है, कोई ज़रूरत नहीं। वेजिटा बिल्कुल एग्री होता है फ्यूजन करने के लिए और वेजिटा उस पर्पल ऑरा वाली फॉर्म को हासिल करना चाहता है जो वेजिटो ने कुछ देर पहले दिखाई थी। बट वेजिटो अपने माइंड में सोचता है चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसे उसने सोचा था। और तभी हमें कुछ देर बाद सीन आता है टाइम चैम्बर का, जहाँ वेजिटो के सामने गोकू और वेजिटा रेडी होते हैं फ्यूजन करने के लिए। और तभी वेजिटो उनसे कहता है, चलो बॉयज, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और तभी गोकू वेजिटा ये सुनकर ऐसे जो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही वो दोनों अचानक फ्यूजन भी कर लेते हैं और बन जाते हैं सुपर सेन 4 गोजिटा। और गोजिटा बनने के बाद वो टाइम चैम्बर इंटर हो जाते हैं और टाइम चैम्बर में इंटर होने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। और उस 1 साल की ट्रेनिंग में गोकू वेजिटा जितनी भी बार डिफ्यूज़ होते हैं वो बगैर रुके दोबारा फ्यूज़ करके फिर से गोजिटा बन जाते हैं। एंड में कुछ ऐसा होता है जो आज तक जीटी टाइमलाइन में नहीं हुआ। गोजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है जो उसकी पावर को नेक्स्ट लेवल ले जाती है, क्योंकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नॉर्मल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं होती है, वो बन चुकी होती है सुपर सेन 4 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और पूरा साल ख़त्म हो जाता है तभी हम देखते अपने हीरोज़ को जो चैम्बर से बाहर आ रहे होते हैं। तभी गोकू वेजिटो से हंसते हुए हैंडशेक करता है और गोकू भी उसको हंसते हुए रिप्लाई में हैंडशेक ही करता है उन सब चीज़ों के लिए जो वेजिटो ने उन्हें सिखाई। और तभी वेजिटो कहता है, कोई बात नहीं गोकू, बस याद रखना
जैसे ही वो मॉन्स्टर आए मोनाका, तुम्हें उसे डायरेक्ट मार देना होगा उसी मिनट जब वो आए। हाँ, ये क्या? मगर अचानक वेजिटो को बहुत पावरफुल एंटिटी सेंस होती है जो जानी पहचानी लग रही होती है, मगर उसको डिटेक्ट करना हार्ड होता है क्योंकि वो डिवाइन की होती है, ऑलमोस्ट लाइक गॉड की। और वहाँ खड़े शख्स और कोई नहीं, लॉर्ड बीरस और उसका अटेंडेंट बीस होते हैं और उनके गोस्टली फेसेस वेजिटो को हॉन्ट कर रहे होते हैं। वो क्लियरली उन तीनों सेयंस का ही वेट कर रहे होते हैं, मगर क्यों? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में लिखें #part2। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आने वाला पार्ट 2 भी बहुत बड़ा और अमेजिंग होने वाला है। और अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, जो कि मैं सीरीज़ के साथ चल रहा हूँ उसका। और फ्यूचर कॉन की टाइमलाइन का पार्ट भी जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेना। बट अगर आप लोगों ने कॉल मी आरसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरे भी इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके मुझे भी फॉलो कर लें। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।